बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहन लाइव वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। एक विशेष संदेश है साध संगतियों से संबंधित, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप तब तक वीडियो शेयर कीजिए, भाई बहन लाइव जुड़ते हैं, तब तक दास परमेश्वर जी का जयकारा लगाता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावरसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असंवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परम पिता परमेश्वर जी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर दास को माफ करे, भाई बहनों के लिए शब्द निकल गया था गलती से। भाई और बहनों, आज का जो ये संदेशा है, जो मैसेज है, वो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दास ज़्यादा लंबा संदेशा नहीं दे पाएगा, थोड़ी तबीयत खराब है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और जुखाम खांसी नॉर्मल वायरल है। तो कल दास की हरियाणा में तारीख थी, बहादुरगढ़ में, जो इन्होंने एक धार्मिक भावना भड़काने का शतलोक आश्रम वालों ने झूठा मुकदमा लगवाया था। कल दास की तारीख थी, तो कल दास अपनी तारीख पे गया हुआ था, तारीख करके आया था। तो हरियाणा में मौसम थोड़ा चेंज होता जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायत है। चलो, जितना परमात्मा बुलवाएंगे उतना संदेशा देंगे। सभी भगत भाई बहनों को पता है कि हम वर्तमान में किस दौर से गुजर रहे हैं। ये सामान्य समय नहीं है, हम युग परिवर्तन के महाविनाशकारी दौर से गुजर रहे हैं। 2028
युग परिवर्तन का समय निर्धारित है, निश्चित है। 2025 समाप्ति की ओर है, 2026 और 2027 और 2028। हमारे पास मुश्किल से 3 वर्ष हैं, मुश्किल से 3 वर्ष। हालांकि ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। मुट्ठी भर समय भी हम विश्व के प्राणियों के पास नहीं है। मुट्ठी भर यानी एक मुट्ठी में 5 उंगली होती हैं, और समय बचा है केवल 3 वर्ष। तो मुट्ठी भर समय भी इंसानों के पास नहीं है। 99% दुनिया बेखबर है। उन्हें पता ही नहीं कि युग परिवर्तन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, और जब होता है तब क्या क्या विध्वंस होता है। तो ये संदेशा उन आत्माओं के लिए है जिनको इन बातों का ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ जो आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में है। वो आत्माएं चाहे अज्ञान को आधार बनाकर सतलोक आश्रमों से जुड़कर टूटी फूटी भक्ति कर रही हों, चाहे ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमेश्वर मानकर घर को आश्रम बनाकर साध संगति से जुड़कर पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति पर लगे हों। इन दोनों ही कैटेगरी के भक्तों के लिए आज का ये संदेश बहुत विशेष है। और युग परिवर्तन के समय में भाई और बहनों, जो जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी या मैन मेड आपदाएं आएंगी, मैन मेड आपदा तो ये युद्ध है, महायुद्ध है, परमाणु बम है, मिसाइल है, साइबर अटैक है, वायुयान अटैक है, या ये जलवायु परिवर्तन है। और प्राकृतिक आपदाओं में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं तरह तरह की महामारियां फैलेंगी। तो अब वो समय बहुत नज़दीक है। अब इस विषय पर ज़्यादा सोचने और मंथन करने का वक्त नहीं है। अब हमारे पास केवल इतना ही समय बचा है कि हम वो क्रियाएं तुरंत शुरू कर दें, अपने जीवन में लागू कर दें, जिन क्रियाओं के करने से, जिस भक्ति के करने से, जो जो सावधानियां बरतने से हमारा और हमारे परिवार का उस युग परिवर्तन के दौरान विनाश होने से बचाव हो सके। अब केवल आगे बढ़ने का समय है, सोचने का समय निकल चुका है। तो साध संगति से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और ये जानकारियां दास आप सभी तक केवल गुरुदेव भगवान की प्रेरणा के आधार से भेजता है। मुझे ना गुरुदेव आमने सामने दर्शन देते हैं, ना उनका आमने सामने कोई साक्षात्कार होता है, ना कानूनी तौर पर मैं हिसार जेल में जाकर उनसे मिलने का अधिकारी हूँ। जो भी संदेश आप भाई बहनों को दिए जाते हैं, ज़्यादातर संदेश से उनकी ओर से जो प्रेरणा होती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेरणा के आधार से अपने भगत को चलाते हैं। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। आकाशवाणी यानी मन के अंदर भक्ति की प्रेरणा। और बाकी तो गुरुदेव ने हमें सत्संग दे दिए, भक्ति दे दी, समझाने में तो कोई कमी कोई कसर छोड़ी नहीं है। फिर भी कुछ बातें जो हम नादान नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए परमात्मा साथ संगतियां रखवाते हैं। तो आगामी समय में, यानी इस अक्टूबर 2025 में जो दीपावली आ रही है, और दीपावली पर भारतवर्ष में या विदेशों में जहाँ जहाँ भी सत्सेवक भाई बहन हैं, सभी भाई बहन अपने अपने स्तर पर साध संगतियों का जगह जगह आयोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की जितनी महिमा हो, जितना इस जीविया से गुणगान हो, उतना कम है। तो देश विदेश में जगह जगह साध संगतियां हो रही है। साध संगतियों में आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन आत्माएं साध संगतियों में जाने के अधिकारी हैं, कौन कौन अभी अधिकारी नहीं है, तो परमेश्वर जी ने कुछ प्रेरणा की है, दास आपके सामने एक एक करके रख देना चाहता है। सबसे पहली बात,
साध संगति अपने घर पर केवल वही भगत आत्मा रखवा सकती है जो भगत आत्मा पूर्णतया रजोगुण से दूर है, विषय वासना वाले विकार से दूर है, पति पत्नी संबंधों से दूर है, और जिन्होंने अपना टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति को बना लिया है। उन्हीं आत्माओं के घर पर सात संगतियां आयोजित हो सकती हैं। ये सात संगति के नियमों के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। बाकी तो चाहे कोई भी सात संगति रखो, हम ना तो देखने वाले हैं, और देख लिया तो ना हम जबरदस्ती उनको बंद करवाने वाले हैं। हम केवल गुरुदेव भगवान के संदेशवाहक हैं, और संदेशवाहक का मतलब होता है अपनी बात को रख देना, जो बात परमात्मा रखवाना चाहते हैं। आगे कोई माने ना माने ये उन भाई बहनों के ऊपर है। तो साध संगतियां चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, केवल उन्हीं आत्माओं के घर पर आयोजित की जाएंगी जो आत्माएं पूर्णतया रजोगुण के प्रभाव से दूर है। केवल उन्हीं के घर पर। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो रजोगुण से दूर हैं, पति पत्नी वाले संबंधों से दूर हैं, लेकिन उनके बच्चे अभी रजोगुण से दूर नहीं हैं। और वो भाई बहन यदि अपने घर पर सात संगति रखवाना चाहते हैं तो भाई और बहनों, आप लोगों ने फिर अलग से जगह लेनी पड़ेगी। आप उस जगह पर अन्य आत्माओं को बुलवाकर सात संगतियां नहीं करवा सकते जिस जगह पर आपके परिवार के अन्य सदस्य रजोगुण में लिप्त हैं। फिर भी यदि आपने सात संगति रखवानी है तो आप आसपास के 2 4 5 भगत भाई इकट्ठा होकर और आपस में सहयोग से, और कोई भी सामुदायिक केंद्र वगैरह, कोई हॉल वगैरह जो सस्ता सा हो, आप जी रेंट पर लेकर आप वहाँ पर अन्य भगत भाई बहनों को बुलाकर सात संगतियाँ रखवा सकते हैं। आप अपने घर में चाहे रोजाना सात संगति करो अपने परिवार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो रजोगुण से दूर हैं, लेकिन आपके बच्चे अभी रजोगुण से दूर नहीं हैं। तो ऐसे में आप जो परिवार के जो मेंबर हैं, जो भगत भी हैं और रजोगुण से भी दूर नहीं हैं, तो वो मेंबर अपने परिवार में चाहे रोजाना सात संगति करो। सात संगति का मतलब परमात्मा की महिमा। आप गुरुदेव भगवान को भोग भी लगाइए, गुरुदेव की 5 दीपक वाली थाल से आरती भी उतारिए, चाहे कोई रजोगुण में है या नहीं है, और परमात्मा से बारंबार विनती करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर हमें भी बगुले से हंस बनाओ, कौवे से हंस बनाओ। तो उस परिवार में तो वो परिवार के ही मेंबर आपस में मिलकर सात संगति कर सकते हैं, भले वो रजोगुण से दूर हैं या रजोगुण से दूर नहीं है। यदि आप दूसरे भगत भाई बहनों को बुलाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, मालिक के गुणगान के लिए, तो फिर आप उस घर में सात संगति का आयोजन नहीं करवा सकते जिस घर में आपकी बेटी, आपका बेटा या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भगत है या नहीं है, जो रजोगुण में लिप्त है। फिर आपने अलग से जगह लेकर ही सात संगति रखवानी पड़ेगी। फिलहाल मैं जिस सात संगति की बात कर रहा हूं वो बड़े लेवल की सात संगतियां हैं। जैसे भाई बहन सात संगति के संदेश दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर नहीं, आपस में जो उनके मिलने वाले हैं, जिनको वो पर्सनली जानते हैं, उन सबको वो अपने अपने लेवल पर संदेश दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि भगत जी हमारे यहाँ सात संगति है, कोशिश कीजिए, परमात्मा दया करें, समय दे तो अवश्य आइए। तो इस प्रकार की सात संगतियाँ जो थोड़े बड़े लेवल पर होती हैं, जिनमें दूर दूर के भगत आते हैं, बाहर के भगत आते हैं, ऐसी सात संगति रखवाने वाले भाई बहनों के लिए कुछ विशेष नियम है जो ध्यान से सुनिएगा। अभी दीपावली पर जगह जगह सात संगतियां हैं। दास भी कोशिश करेगा किसी ऐसी सात संगति में जाने की जो पूर्णतया परमेश्वर की मर्यादाओं में हो। आज जो डेट है 15 अक्टूबर 2025, आज से ये जो मर्यादा है
उन सभी भाई बहनों पर लागू होगी जो आगामी दिनों में सात संगतियां रखवाएंगे। साध संगति में केवल उन्हीं आत्माओं की एंट्री होगी जो आत्माएं पूर्णतया रजोगुण से दूर होंगी। आज से पहले केवल सात संगति वही भाई बहन रखवा रहे थे जो रजोगुण से दूर थे, और उन सात संगतियों में वो भाई बहन भी आ रहे थे जो रजोगुण से दूर नहीं थे। लेकिन भाइयों और बहनों, अब आज के बाद सात संगतियां वही होंगी जो भाई बहन पूर्णतया रजोगुण से दूर होंगे, और साध संगतियों में उन्हीं आत्माओं की एंट्री होगी। वही भाई बहन साध संगतियों में आएंगे जो भाई बहन पूर्णतया रजोगुण से दूर होंगे, जिनके आपस में भाई बहन के संबंध बन चुके हैं पति और पत्नी के बीच में, इस ज्ञान को आधार बनाकर। उन आत्माओं की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी जो आत्माएं अभी रजोगुण में हैं। वो भले 1 महीने में वो क्रिया करते हों, चाहे 2 महीने में करते हों, ऐसी आत्माओं की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी। यदि आपने पूर्णतया, दोनों ने स्वेच्छा से, या फिर किसी बहन ने या किसी भाई ने यदि स्वेच्छा से ये संकल्प ले लिया है कि मैं अब आगे अपनी आत्मा के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया इस रजोगुण जैसे विकार से मुक्ति पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ, और अपने गुरुदेव को संकल्प करे कि गुरुदेव आज के बाद ये दास या दासी इस विकार में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और जिनको तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हों, कम से कम जिनको 2 से 3 महीने संकल्प लिए हुए और रजोगुण से दूर होकर भक्ति करते हुए हो चुका है, केवल वही आत्माएं साध संगति में आ सकेंगी। जिनके बच्चे अभी रमैनी से दूर हैं, जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, वो भी अपने माता पिता के साथ साथ संगति में आ सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी रमैनी नहीं है, आधिकारिक तौर पर अभी वो रजोगुण से दूर हैं। तो वो भाई बहन अपने माता पिता के साथ साथ संगति में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जिनकी अभी रमैनी नहीं हुई है। तो जो भाई बहन साथ संगतियां रखवाएंगे आज 15 अक्टूबर 2025 के बाद, अगर परमेश्वर की रजा का पात्र बना रहना चाहते हो, तीनों गुणों के प्रभाव से बचे रहना चाहते हो, सतगुरु का आशीर्वाद अपने शीश पर बनाए रखना चाहते हो, तो साध संगति रखवाने वाले भगत भाई बहनों ने इन नियमों का सख्ताई से पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं करनी है। चाहे कोई भगत आपका कितना ही घनिष्ठ हो, कितना ही नजदीकी हो, दिन में 10 बार आपसे आके मिलता हो, अगर वो रजोगुण में है, अभी उसने संकल्प नहीं लिया है, तो उस भाई की या उस बहन की साथ संगति में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी। भाई और बहनों, समय बहुत कम बचा है और विकारी आत्माएं सतलोक नहीं जा सकती, और इन विकारों से दूर हटने की भरकस कोशिश हमने एक ना एक दिन दृढ़ होकर करनी पड़ेगी। अगर हम हल्के में लेते रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे, तो हम इस भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव हमें उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों, 5 किलो देसी घी का किसी ने हलवा बनाया हो, और यदि उसमें कोई 1 मुट्ठी बाड़ू रेत की डाल दे या 1 टपका उसमें कोई जहर का डाल दे, कौन खाएगा उस हलवे को? कोई भी नहीं खाएगा, जीभ पर भी नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार हम ये शास्त्र अनुकूल शत भक्ति कर रहे हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें दी है, और ये भक्ति उन्हीं आत्माओं की सफल होगी जो आत्माएं परमेश्वर की उस वाणी के अनुसार चलती हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जो आत्माएं अभी विषय वासनाओं में हैं, काम वासना में हैं, पति पत्नी के संबंधों में हैं,
जो बात बात पर जो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा जिनके नाक पर होता है, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं, मुकदमेबाजी कर लेते हैं, और लालची जिन्होंने अभी स्वार्थ नहीं छोड़े, जिनके मन में दगा है, किसी को दगा देने की जिनके अंदर वृत्ति है, जिनके अंदर दोष है, अभी जो लालच में है, स्वार्थ में है, तो ये 3 कैटेगरी के व्यक्ति अभी भगत कहलाने के योग्य नहीं है। ये भक्ति कर ही नहीं सकते। ये परमेश्वर की अमरवाणी है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा यानी कोई बिरला आत्मा, सूरमा दृढ़ भगत। सूरमा वो नहीं होता जो किसी को पकड़ के मार दे, पीट दे, किसी की प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर ले, वो सूरमा नहीं होते। अध्यात्म के अनुसार वो कायर हैं, दुनिया के सबसे बड़े कायर। भक्ति मार्ग में सूरमा वो होता है जो गुरु वचन पर चलते हुए मर्यादाओं के लिए, भक्ति को सफलता की ओर आगे ले जाने के लिए जो संघर्ष करे, प्यार और प्रेम से, उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में सूरमा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है और नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा, तो परमात्मा कहते हैं फिर उसको पार उतारूं। तो भाई और बहनों, मुट्ठी भर भी समय नहीं है सतलोक की टिकट कन्फर्म करवाने के लिए। दास आपको बार बार सतगुरु प्रेरणा से संदेशा देता आ रहा है कि गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद आप जी भगत नहीं बन पाएंगे। आप भक्ति अवश्य करेंगे, दान धर्म अवश्य करेंगे, सत्संगों में अवश्य जाएंगे, भगत अवश्य कहलाएंगे, लेकिन आप सतलोक की टिकट से वंचित रह जाएंगे। ये गुरुदेव भगवान जितना भी समय हिसार जेल में बिता रहे हैं, लगभग 11 साल तो बिता दी है, और जितना समय और बिताएंगे, जितना भी उनकी मर्जी, उनकी मौज, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 महीने, वो समय हमारे लिए गोल्डन चांस है। हम भगत बन सकते हैं दृढ़ होकर, मर्यादाओं पर पूर्णतया चलकर। एक बार गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आए, उसके बाद में आप केवल भक्ति करोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, लेकिन आप वो भगत नहीं बन सकते जिस प्रकार का भगत बनाने के लिए परमात्मा धरती पर आता है। तो ये जो दिवाली पर साध संगति जगह जगह आयोजित होने जा रही है, इस साध संगति में वो आत्मा चाहे स्टेट की हो, चाहे पूरे देश की हो, चाहे विदेश की हो, जो आत्माएं रजोगुण से पूर्णतया दूर है, केवल वही आत्माएं साध संगतियों में आए। और जो जो भाई बहन साध संगतियां आयोजित करवा रहे हैं, यदि उनको कोई फोन करता है कि भगत जी आपके यहां पर साध संगति मैंने सुना है, यदि साध संगति है तो उनको बताइए, केवल उन्हीं को बताइए जिनको आप जानते हैं। आप जिनको नहीं जानते हैं, जिनसे आपके संबंध नहीं है, ऐसा व्यक्ति या भाई बहन यदि आपको फोन करता है साध संगति के लिए, मना कर दो कि नहीं भगत जी कोई साध संगति नहीं है, क्योंकि काल रोड़ा अटकाना चाहेगा। कोई भी सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ काल प्रेरित व्यक्ति साध संगति में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। तो उन्हीं को बुलाओ जिनको आप जानते हो। भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने साध संगति रखवा ली, ज्यादा भगत आ गए तो आपकी टिकट पक्की हो जाएगी। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वहां पर। अगर जरा भी उकचूक हो गई कोई मर्यादाओं में, किसी भगत ने जरा भी ऊंच नीच हरकत कर दी वहां पर, जो भीड़ आपने बुलाई है उसके जिम्मेदार आप होंगे। आपकी वजह से वो घटना घटित होगी। तो भक्ति मार्ग में भी नुकसान और सांसारिक तौर पर भी नुकसान। तो ये दिखावे का मार्ग नहीं है, भीड़ का मार्ग नहीं है बिल्कुल भी। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख।
गुरुदेव कहते हैं बच्चों, जब वो कबीर भगवान इस धरती पर आता है, यानी वे स्वयं, और जितने वर्ष भी परमात्मा ज्ञान देते हैं, 100 साल 120 साल या समय अनुसार, जैसे सतयुग में परमात्मा लाखों वर्ष तक धरती पर रहते हैं मनुष्य शरीर में, क्योंकि सतयुग में आम व्यक्ति की उम्र लाखों वर्ष होती है। तो परमेश्वर कहते हैं कि उस समय जब परमात्मा पूरे विश्व को जगाता है, सतभक्ति से रूबरू करवाता है, ज्ञान प्रचार करता है, लाखों उसकी शरण में भी आ जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं अकलमंद एक गणा, बिना अकल के लाख। जो लाख वर्ष गुरुदेव ने ज्ञान प्रचार किया, हजारों वर्ष ज्ञान प्रचार किया, करोड़ों लाखों शिष्य बनाए, अगर उनमें एक आत्मा भी अकलमंद है और पूर्णतया सतलोक जाने के लिए तैयार है, कहने का मतलब है यदि एक आत्मा भी गुरुदेव के साथ सतलोक जाने को तैयार हो जाती है तो परमेश्वर कहते मेरा मिशन सफल हुआ। परमेश्वर को लाखों की जरूरत नहीं है, हजारों की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हंस चाहिए, हंस। हंस चाहे लाख हो चाहे एक हो। सतलोक में बगुलों की, कौवों की एंट्री नहीं है। तो यहां बात हो रही है साध संगतियों में जाने की। और परमेश्वर ने बहुत ही समय पहले शब्द बनवाया था, जब दास 2022 में हिसार की जेल में था। उससे पहले परमात्मा ने शब्द बनवा दिया था एक साध संगति में, चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। और इसकी सबसे पहली चौपाई परमात्मा ने क्या लिखवाई, हमें नहीं पता उस समय परमात्मा क्या लिखवा रहे हैं, बस लिखा गया। सबसे पहली चौपाई क्या है, साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हंस हैं आते और सतगुरु को जो दिल से चाहते। तो साध संगति में कौन आत्माएं आती हैं, हंस। और हंस की श्रेणी में परमात्मा ने केवल अपनी उन्हीं आत्माओं को रखा है जो पूर्णतया निर्विकार है। बगुला और हंस दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, एक ही तालाब पर रहते हैं, लेकिन उनके आचरण से, खान पान से पता चलता है कि हंस कौन है, बगुला कौन है। तो साध संगति में हंस हैं आते, तो अब साध संगतियों में बगुलों की एंट्री नहीं है। जो भाई बहन अभी रजोगुण से दूर नहीं है, विषय वासनाओं से दूर नहीं है, वो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, वो अभी बगुले की श्रेणी में है। वो अभी उस कौवे की श्रेणी में है जो उन विकारों को नहीं छोड़ पा रहा। फिर ऐसी आत्माओं को साध संगति में कैसे बुलाया जा सकता है, क्योंकि साध संगति में तो केवल हंसों की एंट्री है। देखो भाई और बहनों, साध संगति ट्रेनिंग सेंटर है। सतगुरुदेव भगवान के सत्संग में हंस भी आ सकते हैं, बगुले भी आ सकते हैं, क्योंकि सतगुरु का सत्संग, सतगुरु का आश्रम एक धोबी घाट है। वहां तो बगुले आएंगे आएंगे, वहां तो कौवे जैसी वृत्ति के लोग आएंगे आएंगे। वहां उनको ज्ञान समझाया जाएगा, सुनाया जाएगा, दीक्षा दी जाएगी। तो सतगुरु के सत्संग में तो बगुले, कौवे, हंस, हर प्रकार के प्राणी आएंगे आएंगे। लेकिन साध संगति जब सतगुरु शुरू करवाते हैं तो साध संगति अध्यात्म का ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो साध संगति में केवल हंसों की एंट्री होगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है। जिस प्रकार भाई और बहनों, फौज पुलिस में तो कोई भी भर्ती हो जाएगा। जिसको बंदूक चलाने की जानकारी नहीं है, जिसको सैल्यूट करने की जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति भी फौज में भर्ती हो जाएगा, पुलिस में भर्ती हो जाएगा। लेकिन बॉर्डर पर केवल उन्हीं जवानों को भेजा जाता है जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, जिनको बंदूक चलाने आती है, हथियार चलाने आते हैं, अपना बचाव और देश का बचाव करने का जिनको तरीका होता है, उन्हीं
जवानों को बॉर्डर पर भेजा जाता है। तो साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग का बॉर्डर है, बॉर्डर। तो साध संगति में केवल जो ट्रेंड आत्माएं हैं, जो हंस आत्माएं हैं, केवल उन्हीं की एंट्री होगी। बाकी आप छोटी मोटी साध संगतियां रखो, नो ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। उन साध संगतियों में आप आओ जाओ, लेकिन जो बड़े लेवल की साध संगति होगी, स्टेट लेवल की या इंडिया लेवल की, उन साध संगतियों में आप जी बिल्कुल भी एंट्री पाने के अधिकारी नहीं है। अब इस बात को सुनकर भाई बहनों ने मायूस नहीं होना चाहिए। मैं केवल परमेश्वर का संदेश वाहक हूं। मैंने पहले कह दिया, मेरी बात आप मानो ना मानो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका कोई पीला पर्चा नहीं निकाला जाएगा, आपको साथ संगतियों से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको डराया नहीं जाएगा, गुरुद्रोही नहीं कहा जाएगा, जब तक आपके अंदर वो लक्षण नहीं होंगे। दास केवल एक संदेश वाहक है, संदेशा देना मेरा काम है। तो मुझ दास से इस प्रकार की बातें सुनकर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करो और ज्यादा गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो, विनती करो, इस ज्ञान को आधार बनाओ कि अरे सच में हमारा तो काम ही बिगड़ जाएगा। बात बिल्कुल हकीकत है, समय बचा नहीं है, युग परिवर्तन का दौर शुरू है, न जाने कब गुरुदेव जेल से बाहर आ जाएं। अगर उससे पहले पहले भगत नहीं बने, इन विकारों को नहीं त्यागा, तो क्या खाक सतलोक जाएंगे? फिर क्यों भक्ति कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं? फिर हम अपने गुरु को समर्पित कहां हैं? अरे जो इंसान अपनी पत्नी के प्रति समर्पित है, यानी विषय वासनाओं को लेकर, वो गुरु के प्रति कभी समर्पित नहीं हो सकता। जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति समर्पित है, वो सतगुरु के प्रति कैसे समर्पित माना जाएगा? जिस घट में विषय वासना बैठी हुई है, रजोगुण का वास है, उस घट में सतगुरु कैसे विराजमान हो सकते हैं? कुत्ता भी अगर कहीं बैठता है तो पहले अपनी पूंछ से जगह को साफ करके बैठता है। तो क्या ये सतगुरु हमारे इस गंदे हृदय में, घर में, घट में ऐसे विराजमान हो जाएंगे? नहीं होंगे। एक रिश्तेदार को भी अपने घर में उस समय जगह दी जाती है, उसके आने के बाद बेडशीट वगैरह बिछा के, साफ सफाई करके, पंखा वंखा लगा के, उसके बाद उसको बैठाया जाता है। तो हमारा घर, हमारा घट, हमारा महल, ये शरीर है। अब इस घट में सतगुरु कब विराजमान होंगे, कैसे विराजमान होंगे, ये अब भाई और बहनों कॉमन सेंस की बात है। तो साथ संगति में केवल हंसों की एंट्री होगी। बाकी भाई बहन प्रयास करो, कोशिश करो। समय तो हालांकि थोड़ा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ज्ञान का घाम का चमका सा होता है। जिसको आत्म कल्याण की कशक है, तड़प है, चिंता है, वो नहीं देखेगा फिर ये। और ये सब कुछ है ज्ञान समझ में आने के बाद। अगर ज्ञान समझ में आ गया, फिर उम्र बाधा नहीं है कि मैं तो अभी जवान हूं, मेरे अंदर तो रजोगुण है, ये चीजें बाधक नहीं है। फिर अगर ज्ञान समझ में आ गया तो, अगर ज्ञान समझ में आ गया तो, जिस प्रकार आप जी कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने पूरा प्लान बना रखा है, सहपरिवार मनाली घूमने जा रहे हैं, शिमला घूमने जा रहे हैं 4 दिन के टूर पर, और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई त्रिकालदर्शी व्यक्ति, कोई ज्योतिष का जानकार व्यक्ति, कोई सिद्धि युक्त व्यक्ति आपको खुली आंखों से दिखा दे, आपकी दिव्य दृष्टि खोल करके, देख भाई परसों तेरी मौत है और तू कितना प्रयास कर लेना, इस विधि से परसों तेरी मृत्यु होगी, डेफिनेटली है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देख ली, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि हाँ तेरी मौत है परसों। अब वो व्यक्ति जो जवान है, जिसके मन में जोश था, उमंग थी, घूमने की, फिरने की, पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा था, अब वो व्यक्ति मुझे शिमला घूमने के लिए जाकर दिखा दो, वो व्यक्ति पिकनिक पर जाकर दिखा दो। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि परसों तेरी मौत है, वो 100 यत्न करेगा, कभी मंदिर में जाएगा, कभी मस्जिद में जाएगा, कभी क्या करेगा, कभी प्रसाद बांटेगा, कभी क्या, कभी किसी बाबा के पास जाएगा, किसी ज्योतिष के पास जाएगा, भाई समाधान बताओ, मैं कैसे बचूं। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आप चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, और यदि आप सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं
और यदि आपकी ये ज्ञान वाली दृष्टि खुल चुकी है, क्योंकि सतगुरु ने हमें वैसे तो खुली आंखों से नहीं दिखाया कुछ भी, लेकिन ज्ञान वाली आंखों से गुरुदेव ने हमें सब कुछ खोल के दिखा दिया। क्या बताया गुरुदेव ने? गुरुदेव कहते भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। भगत यानी योनि, स्त्री इंद्री या पुरुष इंद्री, इसको भग कहते हैं। तो कहते हैं भग भोग्या भग उपजय। अगर भग के चक्कर में लगा रहेगा तो बार बार भग से ही जन्म लेगा तू, तेरा जन्म और मृत्यु होंगी बार बार। और भग से बचे न कोई, और जो कोई भग से बचे यानी विषय वासनाओं से कोई बचे तो भगत कहावे सोई, यानी वो व्यक्ति तो असल में भगत कहलाएगा। भक्ति तो फिर आगे की बात है। असल में वो व्यक्ति भगत की श्रेणी में माना जाएगा जो व्यक्ति भग क्रिया से दूर है। तो भाई जो भाई बहन साध संगति से भी जुड़े हैं और अभी तक जो भग क्रिया से दूर नहीं है, तो गुरुदेव के अनुसार तो, विधान के अनुसार तो वो भगत की श्रेणी में भी नहीं है। और भाई साध संगति में तो केवल भगत आ सकते हैं। फिर ऐसे लोगों की साध संगति में एंट्री नहीं है जो भगत ही नहीं है। नाम के भगत नहीं चाहिए भाई। ये नाम के भगत तो हर प्रकार से विकार करने वाले इन आश्रमों में देखो, मेले की तरह जाते, भीड़ लगी रहती है। वह बगुले, हंस, कौवे, गधे, घोड़े सब मिक्स है। तो ये साध संगति है भाई और बहनों, इसमें केवल अब भक्तों की एंट्री होगी, केवल भक्तों की। परमेश्वर जी अपनी वाणी में धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं, बहु जल में बहु काग हैं, कोए कोए हंस हमार, ए जी साधो कोए कोए हंस हमार। कहें कबीरा धर्मदास से, कहें कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार, निर्विकार निर्भय। बहुजल में बहु काग है। काग यानी विषय विकार युक्त प्राणी भगत। गुरुदेव कहते भरे पड़े यहां पर, भरे कीड़े मकड़ों की तरह। बहुजल में बहु काग हैं, और कहते कोई कोई हंस हमार। कहते मेरा भगत तो यहां कोई कोई है, गिना चुना, जबकि नाम तो गुरु लाखों को देता है, करोड़ों को देता है। 650 साल पहले 64 लाख को नाम दिया। सब के सब हम बगुले, कौवे, एक भी हंस नहीं निकला, एक भी। तो कहते बहुजल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार, ए जी साधो कोई कोई हंस हमार। और कहे कबीरा धर्मदास से, उनका बेड़ा उतारूं पार। केवल उन्हीं की नैया को 21 ब्रह्मांड से पार लगाएगा परमात्मा सतगुरु, उन्हीं को सतलोक लेकर जाएगा। बाकी आप भक्ति करते रहो, दान धर्म करते रहो, आते रहो, जाते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, मोक्ष वाला झंझट समाप्त नहीं होगा। दूसरी बात, साध संगति में जो आर्थिक सेवा होती है, जो भाई बहन आर्थिक सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि और तो हम किसी का कोई पैसा स्वीकार करते ही नहीं। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का हम चवन्नी भी नहीं लेते, ना उनको अधिकार है साध संगति में किसी को सहयोग करने का, सेवा देने का। साध संगति में जब भी कोई सेवा होती है, वही भाई बहन सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से, जो भाई बहन साध संगति से ही जुड़े होते हैं। अब आज 15 अक्टूबर 2025 के बाद से क्या होगा? साध संगति में जब भी सेवा चलेगी, सहयोग राशि की, आर्थिक सेवा की, तो केवल वही भगत भाई बहन मुझ पवन दास के पास में अपनी सेवा भेजने के अधिकारी हैं, चाहे गूगल पे से, चाहे फोन पे से, चाहे साध संगति में आकर। वही भाई बहन आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं जो भाई बहन पूर्णतया रजोगुण से दूर हैं। क्योंकि जिन लोगों की साध संगति में एंट्री नहीं, उन लोगों की सेवा भी नहीं ली जाएगी। अब आज के बाद उन भाई बहनों का 1 रुपया भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब भाई और बहनों, दास ने बैठकर चिंतन किया, विचार किया इस बात पर, तो साध संगति में देश विदेश में बड़ी मुश्किल से ऐसे 100 भगत हैं, केवल 100 भगत
जो रजोगुण से दूर हैं, जो विषय वासनाओं से दूर हैं, और उनको भी अपने परिवार में कितना संघर्ष करना पड़ता है। किसी का पति नहीं मानता तो किसी की पत्नी नहीं मानती, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ प्रण कर लिया, चाहे पत्नी की मार चाहे पति खाए, चाहे अपने पति की मार वो पत्नी खाए, चाहे भक्ति के लिए कुछ भी करना पड़े, मर्यादा तोड़ेंगे नहीं और विषय विकारी बनेंगे नहीं। तो उन 100 में से भी ज्यादातर भाई बहनों का परिवार में संघर्ष है। उनको घर की ज्योति जलाने के लिए घर वाले घी भी लाकर नहीं देते। तो सोचिए वो 100 भाई बहन अब क्या सेवा करेंगे। तो परमात्मा ने जब दास को प्रेरणा की ये संदेशा देने के लिए, तो संदेशा तो देना ही पड़ेगा। तो दास के मन में जरा विचार भी आया कि भाई पवनदास जब पहले सेवा चलती थी तो बड़े हजारों की संख्या में भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हैं वो सभी सेवा दिया करते थे, और ज्यादातर उन हजारों भाई बहनों की सेवा तेरे पास में आती थी, उसी से आगे फिर सारे कार्य होते थे। तो मन मुझे डराने लगा कि पवनदास अब क्या करेगा तू? अगर तूने ये संदेशा डाल दिया, ये गुरुजी का यदि तूने आदेश जो तेरे को प्रेरणा हुई है, अगर तूने संगत में लाइव आकर बोल दिया कि जो जो भाई बहन रजोगुण से दूर नहीं है उनकी अब सेवा स्वीकार नहीं होगी, 1 रुपया भी स्वीकार नहीं होगा, और यदि जबरदस्ती किसी ने डाल दिया तो उसकी सेवा परमात्मा की नज़रों में स्वीकार्य नहीं होगी, उसको उस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा अगर वो कोई जबरदस्ती भी डाल देगा तो मन मुझे डराने लगा कि पवनदास तू आगे क्या करेगा? अरे तेरा तो मकान किराया, लाइव आने का सारा सिस्टम, गाड़ी घोड़ों का खर्चा, गाड़ी की किस्त, तेरा तो एडी से लेकर चोटी तक हर प्रकार का जो खर्चा है, जब तक तू गुरुदेव की सेवा में है तब तक संगत के भाई बहनों के सहयोग से ही हो रहा है, और अब तू खुद ही मना कर रहा है। तू पागल तो नहीं है? क्यों मना कर रहा है उनको? कैसे तेरा खर्चा चलेगा? फिर कैसे तू ये सेवा कर पाएगा? 100 व्यक्ति तुझे क्या सेवा देंगे? उनके तो खुद के काम नहीं चल रहे। तो मन मुझे डराने लगा। अब भाई और बहनों, परमात्मा संध्या आरती में हमें कहते हैं, या तन में मन मूर्ति देखो, कि पुण्यात्माओं इसी शरीर में मन भी है और इसी शरीर में परमात्मा भी है। कौन सी प्रेरणा मन की यानी काल की है और कौन सी प्रेरणा परमात्मा की है? तो मन तो हमेशा डराएगा, अच्छे कार्यों में बाधा उत्पन्न कराएगा, और जो आत्मा, जिस आत्मा पर भक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, फिर मन की बकवाद का उस पर कोई असर नहीं होता। तो दास ने बड़े भैया को समझाया मन को कि भैया देख, बाधा उत्पन्न ना कर, क्यों फालतू में परमात्मा का दोषी बन रहा है? अभी भी तुझे लगता है कि ये पवनदास सतगुरु के चरणों में आने के बाद तेरी बातों में आएगा? भैया अब नहीं। अगर सतगुरु ने सेवा करवानी होगी तो 100 भाई बहन तो बहुत ज्यादा है, परमात्मा तो 2 से करवा देगा, 2 से। और यदि सतगुरु ने सेवा ही समाप्त करनी होगी तो मुझे क्या आवश्यकता फिर सेवा की? यदि ये सारी सेवाएं और मेरा खर्चा यदि भाई बहनों के सहयोग से चल रहा है, और यदि मैं उन भगत भाई बहनों के द्वारा भेजा गया पैसा, उस पैसे से यदि मैं परमात्मा को भोग लगा रहा हूं, अपने घर में खाना खर्चा कर रहा हूं, सेवा में लगा रहा हूं, तो उन भाई बहनों के गुण जो अभी वो विकारी है, भले वो बहुत अच्छी आत्मा है और कोई उनमें विकार नहीं है, परमात्मा के लिए घर में रोज रोते हैं, तड़पते हैं, परमात्मा से अर्ज भी कर रहे हैं कि भगवान हमें इस दुविधा से बाहर निकालो, समर्पित हैं गुरु जी के प्रति, लेकिन अभी वो किसी भी कारण से, दबाव से या ज्ञान की कमी से या मन के प्रभाव से, जो भाई बहन अभी विषय वासना रूपी इस बुराई से दूर नहीं हो पा रहे हैं, यदि वो आत्माएं अब यदि मुझ पवनदास के पास सेवा भेजेंगी तो भाई मेरे शरीर पर भी वो भोजन खाकर वैसा ही असर होगा। यदि उनका पैसा सेवाओं में लगेगा तो सेवाएं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो परमात्मा ने दास को यह प्रेरणा की, और मन मुझे यह भी कहकर डरा रहा था कि पवनदास तेरे पास तो 2-4 भाई बहनों के फोन आए थे आजकल। अरे एक तो अपने पंजाब से बहन है,
एक बहन अमेरिका से है, वो पंजाब वाली बहन तो 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का चेक लेके बैठी हुई है कि भगत जी आप तो यस करो, मैं तुरंत भेज रही हूं आपको। वो अमेरिका वाली बहन वो तो 1 लाख 2 लाख रुपए यूं ही डाल देती है। और भाई बहन 10 20 50 हजार रुपए डालने वाले तो बहुत है तेरे को। और बेटा पवन दास, अगर तूने लाइव आकर बोल दिया कि जो भाई बहन रजोगुण में है उनकी सेवा अब स्वीकार नहीं होगी, तो नालायक, ये तो 50-60 लाख रुपए। अरे क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है गधे? एक काम कर, पहले उनसे सेवा के नाम पर पैसा ले ले, एक सेवा का मैसेज डाल दे कि सभी भाई बहन बढ़ चढ़ के सेवा करो, तो वो सारे पैसे डाल देंगे तेरे को। और उसके बाद में फिर लाइव आ जाना कि भैया अब रजोगुण वाले की सेवा स्वीकार नहीं होगी। तो ये मन मुझे इस प्रकार से भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जब तक शरीर है इसमें मन है, काल है, और ये भ्रमित अंतिम श्वास तक करेगा। अब सतगुरु भी हमारी परीक्षा लेता है कि बेटा अभी तू मन के प्रभाव में है या मेरे ज्ञान के प्रभाव में है। तो मन ने मुझे बहुत विचलित किया, हालांकि इतना नहीं, हल्का सा उसका संकेत आया था मन का, लेकिन अब परमेश्वर की खुराक ज़्यादा खा रहे हैं तो मन की बातें फिर ऑटोमेटिक नकार दी जाती है। लेकिन उसने प्रयास किया, तो फिर दास ने मालिक के ज्ञान आधार से यही निर्णय लिया कि नहीं, ये तो फिर धोखे में आ गया। नालायक, फिर तू क्या संदेशा देगा? तेरे संदेशे का क्या असर होगा? फिर तू तो लालची व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। ये तो धोखा हो जाएगा भाई बहनों के साथ में। कामी क्रोधी लालची, तू तो लालची वाली उस कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा तेरे खर्चे मेरे आशीर्वाद से चलते हैं। संगत में भी जिसको मैं प्रेरणा करता हूं वही तेरे को 2 रुपये डालता है, नहीं तो यहां कोई किसी को चवन्नी भी नहीं देता। चवन्नी भी अगर देता है तो तू अपने रिश्तेदारों से 10,000 रुपये उधार लेके दिखा दे। अगर तेरे को कोई 10,000 रुपये भी दे दे तो कोई नहीं देने वाला। तो परमेश्वर ने फिर दास पर रजा की। दास को परमात्मा ने मन जीती बनाया। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। जिसने मन को जीत लिया वही सुखी होगा, और उसी का फिर सतगुरु साथ देगा। तो हमने तो मन को गिराना है भाई और बहनों, इस मन को नीचे तो गिराना हमने। ये मन हमारे अंदर नए नए विचार, नए नए आइडिया, जो बड़ी बड़ी उन कंपनियों के सलाहकारों के पास भी नहीं होते, ऐसे ऐसे आइडिया ये मन हमें भक्ति से नीचे गिराने के लिए देगा। लेकिन कौन सा आइडिया हमारे भले में है और कौन सा आइडिया हमें सतगुरु से दूर करेगा, ये फिर हम भगत भाई बहनों ने ज्ञान आधार से सोचना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, जो भाई बहन इस प्रकार के लांछन लगाते रहते हैं नादानी में कि ये तो माया का भूखा है, माया का भूखा है, अगर माया का भूखा होता तो ये संदेशा मैं इस दीपावली की सात संगति के बाद में देता, और उससे पहले आप भाई बहनों से मैं सेवा के नाम पर खूब पैसा ले लेता, खूब, और आप लोग डाल भी देते, तैयार बैठे, क्योंकि 1 साल हो गई अभी तक दास ने किसी को सेवा के लिए नहीं कहा है। तो आप भाई बहन बढ़ चढ़ के सेवा करते, खूब सेवा करते आप, लेकिन अब नहीं। हाँ, मुझ पवन दास के लिए आप जितने भी भाई बहन हैं जो बढ़ चढ़ के पहले सेवा किया करते थे और जो वर्तमान में रजोगुण में हैं, मेरे लिए आप उतने ही प्रिय हैं, उतने प्यारे हैं, उतने सम्माननीय और आदरणीय हैं। ऐसा नहीं है कि यदि सात संगति में इस प्रकार से नो एंट्री हो गई तो पवन दास आप भाई बहनों के प्रति मन में कोई दोष रखेगा, नहीं। आप हमारे लिए उतने प्रिय हैं, हमारे लिए वैसे भगत भाई हैं जैसे पहले थे, क्योंकि राग द्वेष का तो सात संगति में काम ही नहीं है, शत्रु और मित्र वाला तो सात संगति में काम ही नहीं है। बस आप भाई बहनों से प्रार्थना है, आप भाई बहन गुरुदेव भगवान को बारंबार दंडवत करके प्रार्थना करके आप इस रजोगुण से जितना जल्दी हो सके दूर होने का प्रयास करो। मैं पवन दास भी झटके खाकर झटके खाता खाता ही आज इस स्थिति पर गुरुदेव के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। एक ही प्रयास में मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं बन गया था, मार्कंडे नहीं बन गया था। परमात्मा धीरे 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 दया करते हैं। आप भी कोशिश करो, प्रयास करो। अगर बीच में यदि हम फेल हो भी जाते हैं, संकल्प हमारा टूट भी जाता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद में, तो उसमें हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हमने तो प्रयास किया। प्रयास तो करना पड़ेगा, हमने तो कोशिश की।
तो उसमें हम दोषी नहीं है। परमात्मा से फिर समय याचना मांगो, फिर अपनी गलती का पश्चाताप करो, फिर उठो। तो ऐसे संघर्ष करने वाली आत्माएं भी साध संगति में स्वीकार्य हैं। जो इस प्रकार के भाई बहन हैं, जो भरपूर कोशिश जो करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से साल 6 महीने में फिर भी काल का दाव लग जाता है, और यदि उनको पश्चाताप है फिर अपनी उस गलती का, और रोता है जो अपने गुरु के चरणों में बैठ कर कि परमात्मा मैं क्या करूं, मेरे जैसा नीच धरती पर नहीं, तो वो आत्मा भी साध संगति में स्वीकार्य होगी। जो आत्मा कम से कम 2 से 3 महीने तक इस रजोगुण से दूर है, जो साध संगति में आने से पहले पिछले 3 महीने से जो कोशिश कर रहा है और रजोगुण से दूर है, वो भाई बहन भी साध संगति में आने के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि साहब दिवाली की साध संगति है, अभी तो 5 दिन है, चलो आज मैं संकल्प कर लेता हूं। वो आत्मा बिल्कुल भी साध संगति में ना आए, भाई परमात्मा की बिल्कुल भी रजा नहीं होगी। या कोई ये सोचे कि चलो साध संगति में चलने के लिए मैं संकल्प कर लेता हूं, भक्तमती कोई बात नहीं, हम 5-7 दिन साध संगति में चलें, तब तक रजोगुण से दूर हो लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो ऐसी निकम्मी आत्माएं जिनके मन में दोष है, पाप है, वो आत्माएं बिल्कुल भी साध संगति में ना आए। 2 ही कैटेगरी की आत्माएं आने के अधिकारी हैं। एक तो जो पिछले काफी समय से रजोगुण से दूर है, और दूसरा जो कम से कम 3 महीने से रजोगुण से दूर है, जिसने संकल्प लेकर अपने आप को रजोगुण से दूर किया है। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने कहीं विदेश में चले गए आप कमाने, अपनी पत्नी से दूर थे आप बंबई दिल्ली में कमाने के लिए, तो वो तो आपकी मजबूरी थी रजोगुण से दूर होना। ऐसी कैटेगरी वाले नहीं, जो गुरुदेव से संकल्प लेकर ज्ञान को आधार बनाकर और कम से कम पिछले 3 महीने से रजोगुण से दूर हैं, वही भाई बहन इन साध संगतियों में आने के अधिकारी हैं। तो भाई और बहनों, ये दास परमात्मा की प्रेरणा से चलता है। ये दास अगर अपने मनमुखी विचारों से चलता इस साध संगति पर, तो मैं कदापि आप भाई बहनों को इस प्रकार का संदेशा नहीं डालता। मैं कदापि आप भाई बहनों को जो अभी रजोगुण में हैं उनको सेवा करने से मना नहीं करता, क्योंकि पैसा किसको प्यारा नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, हमें पैसा नहीं, हमें परमात्मा प्यारा है, परमात्मा। ये साध संगतियां सतगुरु का मिशन है, और सतगुरु जो प्रेरणा करेगा वही दास कहिएगा। जिस प्रकार 650 साल पहले भैंसाराम को परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो भैंसाराम ने वही बोला, उतना ही बोला जितना परमात्मा ने बुलवाया। तो इसी प्रकार ये पवनदास भी या मेरे अन्य सत्सेवक भाई बहन जो इन बुराइयों से दूर हैं, आत्मा के कल्याण के लिए चिंतित हैं, हम सब परमेश्वर के संदेशवाहक हैं। मैं अकेला कोई निमित्त नहीं हूं, अकेला संदेशवाहक नहीं हूं। जिन जिन पे गुरुदेव भगवान की रजा है, जो विषय विकारों से दूर हैं, जिनका टारगेट सतलोक जाना है, वो सभी परमात्मा के निमित्त हैं, सभी परमात्मा के संदेशवाहक हैं। तो इस प्रकार के भाई बहन जो अभी रजोगुण में हैं, वो भाई बहन फिलहाल साध संगतियों में ना आए, क्योंकि इससे भाई और बहनों साध संगतियों में कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा उत्पन्न होगी, कोई न कोई मर्यादा टूटेगी। क्योंकि फिर आप भाई बहनों को हम ना तो चवर करने देंगे गुरुदेव के ऊपर। साध संगति में अपने घर पर आप चाहे रोज करो चवर, नो प्रॉब्लम, घर पर रोज भोग लगाओ, रोज थाली से आरती करो, भले आप रजोगुण में हैं। लेकिन साध संगति में ऐसे भाई बहनों को ना तो चवर करने दिया जाएगा, ना उनको रोटी सब्जी की सेवा में कोई पूरी बेलना, सब्जी बनाना, आटा लगाना, कोई सेवा नहीं दी जाएगी, ना उनको गुरुदेव भगवान के ऊपर चवर करने दिया जाएगा, ना उनको परमात्मा का भोग जो तैयार होता है उसके लिए कोई सेवा दी जाएगी, ना उनके हाथ में 5 दीपक वाली आरती दी जाएगी। तो फिर क्या करोगे आप लोग आके? आप क्या करोगे फिर वहां आकर? जब कोई सेवा ही नहीं करोगे, क्या करोगे फिर आकर? तो ऐसे भाई बहनों की अब आज के बाद बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, क्योंकि भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम के अड्डे नहीं है, ये साध संगति है। और परमेश्वर हमें सतलोक ले जाने के लिए आए हुए हैं। दिन रात उनका प्रयास और संघर्ष इसी बात को लेकर हो रहा है। 11 साल से जेल में इसीलिए बैठे हैं, 21 महीने 2006 में जेल में इसीलिए रह के आए थे, हमें हंस बनाने के लिए, सतलोक का अधिकारी बनाने के लिए। फिर हम कब कोशिश करेंगे, कब बनेंगे, कब बनेंगे अधिकारी? शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आज कर दो चाहे 5 साल बाद कर दो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। समझदार वही है जो समय रहते करेगा, बाद में ये समय हाथ में नहीं आएगा। तुम क्या क्या बदलाव करोगे अपने अंदर, बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे। ये साध संगति में जो नए नए जो ये अपडेट आते हैं, अगर आपने अपने आप को अपडेट कर लिया तो आप जी सही प्रकार से चलोगे।
जैसे मोबाइल में नए नए अपडेट आते हैं हर महीने, अगर आपने मोबाइल को अपडेट कर लिया तो मोबाइल सही चलेगा, नहीं तो फिर वो हैंग करने लगेगा। अब उसका क्या बचाव है? आपने अपडेट मोबाइल को करना ही पड़ेगा। तो यदि आप साथ संगति से जुड़े हुए हैं तो साथ संगति में जो भी नए नए अपडेट आते हैं, जो भी नई नई परमात्मा की प्रेरणा होती है, जो ज्ञान आधारित होती है, आत्मा जिसको स्वीकार करती है, आपने उन अपडेट को भाई इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं तो आप जी पीछे रह जाओगे, आप हैंग करोगे, फिर मन में दोष आएगा, आप खुद भी बिगड़ोगे, दो चार को और लेके जाओगे साथ में। तो ये विशेष तौर पर कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब भाई और बहनों, साध संगति में यदि आप आते हैं, अब तो वही आएंगे जो रजोगुण से दूर हैं, विषय विकारों से दूर हैं। यदि आप साध संगति में आते हैं तो या तो अपने मोबाइल को घर पर छोड़ के आइएगा। कौन सा मोबाइल? विशेषकर एंड्रॉयड मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल, फेसबुक व्हाट्सएप वाला मोबाइल। जैसे दास ने एक छोटा सा एक कीपैड का मोबाइल लिया हुआ है, सेवा के लिए तो दास के पास दूसरे मोबाइल है, लेकिन बातचीत करने के लिए छोटा सा मोबाइल है। सिम भी दास ने नई डाल रखी है, सिर्फ 2-4 भाई बहनों को नंबर दे रखे हैं जिनसे मेरा काम पड़ता रहता है। बाकी मेरे रिश्तेदारों के पास भी नहीं है, कोई कितना यारा प्यारा भगत हो उसके पास भी नहीं है, क्योंकि सिरदर्दी नहीं करनी अब। तो यदि आप साध संगति में आ रहे हैं तो ध्यान रखना, साध संगति में आते ही आपको बैग बाद में रखने दिया जाएगा, पहले आपका मोबाइल लिया जाएगा। आप 1 दिन के लिए साध संगति में आ रहे हैं या 2 दिन के लिए आ रहे हैं, ज्यादा दिन तो साध संगतियां नहीं होती हैं। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, 10 दिन पहले साध संगति में आ जाते हैं और 5 दिन आगे की टिकट बनवा लेते हैं। भाई देखो, ऐसा है, हम लोग बड़ी मुश्किल से ये भक्ति कर पा रहे हैं। हम साध संगत वालों के पास कोई आश्रम नहीं है, दुनिया भर का फालतू का दान धर्म नहीं है, और ना इतना फालतू समय हमारे पास में। सभी भाई बहन, कोई अपने किराए के मकान में रह रहा है, कोई अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है, वो खुद ही बड़ी मुश्किल से भक्ति कर रहा है। और आप अगर 10 दिन पहले उसके घर पे आके बैठ जाओगे, 10 दिन बाद की टिकट बनाओगे, तो भगत तो बेचारा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये खुद ने सोचने की बात है। तो अभी साध संगति में कोई आश्रम नहीं है भाई। अगर आश्रम होता तो आप जी 1 महीने पहले आओ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भक्ति करो, आराम से खाओ पियो, मालिक की सेवा करो। तो जिस भी भगत की आप घर पर जाते हो भाई, ये 4-5 दिन पहले जाने का प्रोग्राम मत बनाया करो। साध संगति वाले दिन जाओ, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन पहले आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन पहले, और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बाद की टिकट बनवा लो, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बाद की। जैसे साध संगति खत्म हुई 1 दिन की या 2 दिन की, उसके 1 दिन बाद की टिकट बनवा लो। ज्यादा ठहरने का, रुकने का, विश्राम करने का ये प्रोग्राम अब साध संगति से जुड़े भक्तों ने नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबके घर मिट्टी के हैं भाई, सब बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं, हर के घर में संघर्ष है। आपकी वजह से बेचारे की भक्ति पे फिर बाद में आपके जाने के बाद उसको फिर जूते पड़ेंगे, हैं? घर वाले पता नहीं क्या क्या कहेंगे, बेचारा कैसे खा रहा है, कैसे कमा रहा है। तो फिलहाल केवल साध संगति तक ही सीमित रहो। गुरुदेव के आने के बाद देख लेना, जब ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो जो जो भाई बहन साध संगति में आएंगे, अब या तो अपना घर अपने, या तो अपना मोबाइल अपने घर पे रख के आना, और बातचीत करने के लिए कीपैड का मोबाइल ले आना। वो कीपैड वाला मोबाइल भी आपका आते ही जमा होगा, बिल्कुल बात नहीं करनी दी जाएगी। आप चाहे 1 दिन साध संगति में रुको, चाहे 2 दिन रुको, चाहे 3 दिन रुको, जितने भी दिन की साध संगति है, आपका मोबाइल आते ही ले लिया जाएगा, जमा हो जाएगा, आपको टोकन दे दिया जाएगा। और जब आप साध संगति से जाओगे अपने घर पर, उसी समय आपके हाथ में मोबाइल दिया जाएगा। इस बीच आपका चाहे कितना इमरजेंसी का कार्य क्यों ना हो, आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा। घर पे कोई मर गया तो मर गया, किसी का जन्म हुआ तो हो गया। गुरुदेव कहते हैं, बच्चों तुम जितने दिन सत्संग में आते हो, जीवित मरना सीखो कि मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, बस पीछे की सारी चिंता समाप्त, आगे की सारी वो प्लानिंग खत्म, बस मैं मर गया। अब मरा हुआ आदमी ना पीछे की पेंडिंग काम कर सकता, ना आगे की प्लानिंग कर सकता। तो यदि आप साध संगतियों की तरफ घर से कदम उठा रहे हैं, तो आपने
बिल्कुल जीवित मरकर आना पड़ेगा। मोबाइल लाते हैं, आते ही मोबाइल जमा होगा, चाहे कीपैड का हो चाहे एंड्रॉयड हो। आपको टोकन दे दिया जाएगा, बीच में मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, चाहे कितना इमरजेंसी काम हो। मोबाइल जमा करवाने से पहले आपके पास बहुत समय है। जब आप घर से चलेंगे, सात संगति तक आएंगे, किसी के पास 10 घंटे का समय, किसी के पास 24 घंटे का समय है। आपने जिन जिन को फ़ोन करना है, जिन जिन को कोई समाचार देना है, उनको दे दो कि भैया 2 दिन मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ भैया, सात संगति में जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन मत करना, काम अपने लेवल पे कर लेना, मेरी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, ना संपर्क करना। हम यदि सात संगति में आ रहे हैं तो भगवान की महिमा के लिए आ रहे हैं, परमात्मा के गुणगान के लिए आ रहे हैं, भक्ति के लिए आ रहे हैं, ज्ञान चर्चा के लिए आ रहे हैं। और ये मोबाइल तो काल है, काल, ये आपको महिमा नहीं करने देगा। आपका बहुत अच्छा ध्यान लगा हुआ है, मालिक के शब्द गा रहे हैं, अचानक से आपके पति का फोन आ गया, भले आपने फोन नहीं उठाया, लेकिन वो पति का नंबर देखते ही आपके मन में कीड़े चलने शुरू हो गए। अरे रे रे रे, पता नहीं अब क्या कहेगा, अरे रे रे, कहाँ गई तू, आई क्यों नहीं, कैसे चली गई, फलाना दिखना, आपके मन में बकवाद शुरू हो जाएगी, डर, चिंता। दूसरे भाई बहन भी डिस्टर्ब होंगे, आपका भी मनोबल गिरेगा। बहुत सारे भाई बहन तो सात संगति में आते हैं, सत्संगों में जाते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उनके बच्चे मोबाइल पे खेल रहे हैं। ये नौटंकियां अब हमने खत्म करनी है। इसकी शुरुआत हम महुआ की सात संगति से कर चुके हैं। अभी महुआ में 5-7 दिन पहले सात संगति थी, 2 दिन की। 50-60 जितने भी भाई बहन आए थे, सभी के मोबाइल लेकर एक बक्से में, एक बॉक्स में रख दिए गए थे, स्विच ऑफ करके। और जब वो गए, उसी समय उनको मोबाइल दिए गए और परमात्मा ने इतनी बढ़िया सात संगति करवाई। अगर कोई चर्चा कर रहा था तो परमात्मा की, नहीं तो कोई अपना सुमरण कर रहा था, नहीं तो कोई थक गया तो आराम कर रहा था, और बाकी कोई तो मोबाइल लेके किधर लग रहा है, कोई किधर लग रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई बाहर भग रहा है। अरे तुम आए किस लिए हो, फिर अपने घर पे ना बैठे रहते। ये रिहर्सल परमात्मा करवा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि अब उस परमेश्वर के इसार जेल से बाहर आने के बाद हमने इसी प्रकार से, यदि मौका मिला उनके चरणों में जाने का, सत्संग सुनने का, तो इसी विधि से सत्संग सुनने पड़ेंगे। अब इस गलतफहमी में मत रहना जो पहले थे कि गुरु सामने बैठ के सत्संग कर रहा है और तुम धीरे धीरे बात कर रहे हो। अब वो अंतर्यामी तुरंत नीचे गिरा देगा, तुरंत, उससे कुछ नहीं छुपा पाओगे। अब सामने बैठ के परमात्मा बात कर रहा है और तुम मोबाइल पे बात कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, काल तुरंत एंट्री कर लेगा तुम्हारी, पकड़ लेगा वहीं हाथ कि गधे इंसान। अरे सारी सृष्टि का मालिक तेरे लिए बैठकर समय निकालकर मोबाइल को साइड में पटक के सत्संग कर रहा था, और तू उस समय क्या कर रहा था, मोबाइल में बात कर रहा था। तूने क्या महत्व दिया अपने गुरु को, क्या सम्मान किया तूने? तेरे गुरु के वचन फालतू के हैं, बेवजह के हैं। एक एक वचन क्या बोल रहा है गुरु, उस पर ध्यान होना चाहिए कि भगवान छूट ना जाए। कुछ आसपास में कोई खुसर फुसर कर रहा है, उससे भी प्रार्थना करो, भाई चुप हो जा, 2-3 घंटे तो चुप हो जा। हमारा वो दंड, वो कर्म लिखा जाएगा काल के अकाउंट में, और पकड़ लेगा काल धर्मराज के दरबार में कि गधे, भगवान तेरे लिए मोबाइल सामने साइड में पटक के सत्संग कर रहा और तू मोबाइल पे लगा हुआ था, बकवाद कर रहा था। तो भाई अब हंस आत्माओं ने इस प्रोसीजर पे चलना पड़ेगा। इस प्रोसीजर से हमने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मोबाइल जहां जहां भी सात संगतियां भाई बहन रखवा रहे हैं, सात संगतियां रखवाने के क्या नियम है, क्या मर्यादा है, आप लोगों ने जान लिए, सुन लिए, देख लिए। बार बार रिपीट नहीं किए जाएंगे, नहीं बताए जाएंगे। यदि आप इन मर्यादाओं में खरे हैं तो सात संगति रखवाओ, तो आप सात संगतियों में जाओ। और सात संगतियों में कोई बच्चों की रमेणी की बात नहीं होगी, ध्यान रखना। किसी भी अगर सुनने में भी आ गया अगर आपके कि ये भगत आपस में अपने बच्चों की रमेणी की बात कर रहे थे, तुरंत उन दोनों को बुलाओ, भाई क्या बात कर रहे थे आप, इस प्रकार की बातें हो रही थी क्या तुम्हारी यहां पर रमेणी की, बच्चों की, कोई गर्भिद की, कोई राजनीति की बातें हो रही थी क्या? हाँ भगत जी हो रही थी, उठाओ अपना थैला, चलो यहां से। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। वो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो भाई और बहनों,
ऐसी निकम्मी आत्माओं को सात संगति से प्रार्थना करके बाहर निकालने से कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, जहां जहां भी सात संगतियां होती हैं, सात संगतियां होंगी, सात संगतियों में बहुत ही साधारण सा भोजन बनेगा, साधारण भंडारा। हमने भक्तों को खाली खिलाने और पिलाने तक सीमित नहीं रखना है। रोज अपने घर पर खाते हैं, पीते हैं। सात संगति में ज़्यादा समय खाने पीने की, इधर उधर की बातों में व्यर्थ करने से बेहतर है परमेश्वर की महिमा करें, मालिक की चर्चा करें, कोई शब्द गाएं, अपना सुमरण करें। भोजन बहुत ही सिंपल बनेगा, बहुत ही सिंपल। कोई लड्डू जलेबी बर्फी नहीं, कुछ नहीं। ये नया अपडेट है, ध्यान रख लेना। सात संगतियों में केवल 2 टाइम भंडारा बनेगा। सुबह का भंडारा भक्तों को कोशिश करो 10 बजे करवा दो, यानी 9 साढ़े 9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे गुरुदेव भगवान को भोग लगाओ। 9 बजे भोग लगाना शुरू करोगे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ तो आती नहीं सात संगतियों में, अब तो वैसे बहुत ही कम भगत हो जाएंगे। तो 9 बजे परमात्मा को भोग लगाना शुरू कर दो, 10 बजे तक भोग लग के कंप्लीट हो जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे भंडारा शुरू कर दो, आधा पौन घंटा 1 घंटा भंडारा में लग जाएगा। बैठ के फिर दिन में मालिक की चर्चा करो, महिमा करो। सुबह कोई भी नाश्ता किसी प्रकार का भगत भाई बहनों को नहीं दिया जाएगा, कोई नाश्ता नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार का। सुबह जल्दी भंडारा करवा दो 10 बजे, डायरेक्ट भंडारा होगा और सिंपल भंडारा होगा। भंडारा अच्छे से लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी पूरी दे दो, सब्जी रोटी दे दो, साथ में कोई रायता वायता करवा दो, इससे ज़्यादा नहीं। ये फालतू का सलाद फलाद वगैरह, अचार फचार वगैरह सब बंद करो, ये चटपटे काम। कोई मिठाई चटाई नहीं बनेगी किसी भी प्रकार की, कुछ नहीं। हाँ, गुरुदेव भगवान को भोग लगाने के लिए अगर आप मिठाई बना रहे हैं, बहुत ही कम, 1-1 कटोरी, जो सभी भाई बहनों को मिक्स करके बस भोग में दे दी जाए। भंडारे में अलग से देने की जरूरत ना पड़े किसी को भी एक भी मिठाई। केवल गुरु को जो भोग लगा है उसी को गोल मोड़ करके भगत भाई बहनों को प्रसाद दे दिया जाए। इसके अलावा मिठाई अलग से नहीं होगी। सुबह कोई नाश्ता नहीं किसी प्रकार का, कोई नाश्ता नहीं किसी भी प्रकार का। हमने समय बचाना है, समय। केवल भोग ही भोग थोड़े लगाने में जो है रहेंगे। तो सुबह ना गुरुदेव को भोग लगेगा, ना भक्तों को भोग लगेगा। 10 बजे कोशिश करो भोग भाग लगा के फ्री हो जाओ और भक्तों को भंडारा करवा दो। दिन में बैठ के मालिक की महिमा करो। फिर शाम के समय कोई नाश्ता पानी नहीं, ना गुरुदेव को भोग लगेगा, ना भक्तों को भोग लगेगा। रात्रि को कोशिश करो भाई, जैसे वर्तमान में 6 बजे भाई बहन अपनी संध्या आरती शुरू कर देते हैं, तो समय के अनुसार जैसे सूर्य अस्त हो तुरंत अपने संध्या आरती शुरू कर दो। संध्या आरती खत्म होते ही तुरंत भंडारा बना के गुरुदेव को भोग लगा दो, तुरंत फटाफट, और तुरंत फिर भगत भाई बहनों को भंडारा करवा दो। और ध्यान रखना, सुबह की आरती नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमेणी और शाम की संध्या आरती। सात संगति में इन तीनों समय की आरतियों के समय कोई भाई बहन किसी प्रकार की दूसरी सेवा नहीं करेगा। ना कोई भंडारा बनाएगा, ना कोई आटा लगाएगा, ना कोई सब्जी बनाएगा, ना कोई चावल बनाएगा, ना कोई बर्तन मांजेगा। सबने आरती करनी तो करनी, बाकी सेवा बाद में। तीनों समय की आरती के समय केवल सेवा, केवल परमात्मा की आरती, बिल्कुल भी सेवा नहीं करनी है। उसके बाद में सारे भाई बहन मिलके फटाफट भंडारा बना लो, मालिक को भोग लगाओ मिलके, और फिर बैठ जाओ परमात्मा की चर्चा में। और रात्रि का भोजन हैवी मत करो, रात्रि का भोजन हल्का करो, अन्यथा नींद आएगी, ध्यान रख लेना। फिर सोओगे फिर रात को, फिर क्या फायदा। तो रात्रि को या तो दाल चावल या फिर जो है कढ़ी चावल, बस सिंपल, और कुछ नहीं। रात को कोई रायता फायदा नहीं, रायता भी केवल दिन के भोजन में। रात्रि के समय हल्का भोजन, कढ़ी चावल या फिर दाल चावल, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल तरीके से भोजन करो
रात्रि में हल्का भोजन लो ताकि नींद भी नहीं आएगी, परमात्मा की महिमा भी होगी, बार बार किसी को बाथरूम में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। दूसरी बात, कोई भी सेवा आप जिस साथ संगति में करते हो, भाई बहन आपस में बैठकर मिक्स होकर सेवा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर पूरियां बेलने की सेवा है, या तो भाई बेलो या फिर बहनें बेलो। यानी कोई भी ऐसे सेवा जिसमें एक से अधिक भगत भाई बहनों को सेवा करनी पड़ती है, उनमें भाई बहन मिक्स नहीं होंगे। अगर बर्तन मांज रहे हो, या तो बहनें मांजेंगी या फिर भाई मांजेंगे। वहां आसपास भी नहीं बैठना है, बाकी अपना बैठ के महिमा करो, मालिक की ज्ञान चर्चा करो। जिन जिन को सेवा के लिए बोला जाए वही आदमी सेवा करेंगे। बाकी आसपास आके चेयर डाल के राजनीति करने की जरूरत नहीं है, वहां बैठने की जरूरत नहीं है। अगर पूरियां बहनों ने बेलनी है तो बहनें बेलेंगी, कोई भगत भी आसपास नहीं बैठेगा वहां। और बात करनी है 5 कदम दूर से बात करो, 5 कदम दूर से। आपके आपस में भाई बहन के अगर रिश्ते भी हो गए हैं तो दिन में आराम करते समय आसपास में आराम नहीं करना, ध्यान रख लेना इस बात का। तुम सोचो हम तो राजा हरिश्चंद्र बन गए, हम तो मार्कंडेय ऋषि बन गए। तुम बन गए, लेकिन दूसरा देखेगा उसके ऊपर उल्टा असर पड़ेगा। बिल्कुल अलग अलग महसूस भी नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने तो हमें यहां तक कह रखा जीने की राह पुस्तक में कि अगर किसी से बात भी करते हो, आपकी नजरें नीची होनी चाहिए, नीची। बहन ने भाई की तरफ और भाई ने बहन की तरफ, यानी स्त्री ने पुरुष की तरफ और पुरुष ने स्त्री की तरफ, उसकी नजरों से नजरें मिला के बात भी नहीं करनी है। यहां तक गुरुदेव भगवान ने हमें आदेश दिया हुआ जीने की राह पुस्तक में। इससे भी हमारे अंदर दोष उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। ये मन बड़ा उस्ताद है, ये सोचेगा मैंने अपनी पत्नी के साथ ही तो संकल्प लिया है, बाहर थोड़ी मनाई है, उसी समय नीचे गिरा देगा। तो बहुत ही हिसाब से भगत बन के जाना, हंस बन के। हंस के मन में भी विकार नहीं आते, मन में भी। और जो खुद तो रजोगुण से दूर हैं और दूसरी माता बहनों को देखकर जरा भी मन में कोई दोष आता है, फालतू की बातें बातें, परमात्मा नीचे गिरा देगा कि नालायक इंसान, अपनी औरत को तो बहन बना लिया और दूसरों के साथ तू मटरगस्ती कर रहा है, ये तेरी बहन नहीं है। ध्यान रखना, उम्र अनुसार केवल बहन बेटी और माता की नजर से देखना है। चाहे कोई बहन कितनी सुंदर हो, कितनी वो कुरूप हो, भक्ति मार्ग में सुंदरता का और इस कुरूपता का कोई महत्व नहीं है। गुरुदेव ने बताया इस खाल के नीचे सबका मैटेरियल एक जैसा है, चाहे कोई गोरा हो चाहे कोई काला हो। और हर प्रकार से मर्यादा, ये नियम बना लो। अगर भक्ति पर सफल होना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो ये ना देखना गुरु जेल में बैठा देख नहीं रहा। दुनिया का ऐसा कोई कैमरा नहीं है। सतगुरु के कैमरे के सामने सब फेल हैं। अरे हम कहीं जाते हैं और वहां यदि सीसीटीवी कैमरे लगे हो, हम कितना सावधान रहते हैं वहां कि मेरे से कोई हरकत ना हो जाए उल्टी सीधी। खड़ा होके बाथरूम में भी नहीं जाता आदमी कि कोई ये ना सोच ले क्यों गया था बाथरूम में कैमरे में देख के, इतना डरता आदमी। और ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का कैमरा, इनकी नजरें, ये अंतर्यामी 24 घंटे अंधेरे में भी, हर ब्रह्मांड में, हर जगह देखता है ये परमात्मा। इनका डर नहीं, इनका भय नहीं। तो ये चीजें हमने विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जो भाई बहन साथ संगति में आ रहे हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं, भाई या तो अपने बच्चों को साथ संगति में कंट्रोल में रखा करो, अन्यथा अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आओ भाई। या तो अपनी भगतमती को और अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आओ, या कोई बहन आना चाहती है तो अपने भगत को और उस छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के आओ। जो बच्चे शरारती हैं भाई, साथ संगति में हम खाली, अब ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी माता बहनों के बच्चे बड़े शरारती हैं, बड़ी शरारत करते हैं, ना आरतियां ढंग से करने देते हैं, गंदे संदे हाथ इधर उधर लगाते रहते हैं। तो भाई कहने की आवश्यकता न पड़े, आप भाई बहनों को अच्छे से पता चल गया होगा। एक बच्चा तो मवा की साथ संगति में आया था और वो तो लैट्रिन में जाके
हाथ उत गंदे करके, और गुरुजी के दरबार में भी गुरुजी के बर्तनों के भी हाथ उत लगा दिए, सारे काम कर दिए, और माता पिता देख रहे उसको कुछ बोल ही नहीं रहे, और बोलते हैं तो वो थप्पड़ मार रहा अपनी माँ को, वो छोटा सा बच्चा, और माता फिर भी कुछ नहीं कह रही। तो बच्चों को बिगाड़ रहे हो, बच्चों को सुधार रहे हो। तो भाई देखो, साथ संगतियों में खाली हमें टाइम पास के लिए नहीं आना है। अपने शरारती बच्चों को अपने घर पे छोड़ के आओ, चाहे भगतमती को घर रहना पड़े, चाहे भगत को घर रहना पड़े। साथ संगति में बिल्कुल शांति, नहीं तो फिर आपको आपके मुंह पे बोला जाएगा, फिर आपको बुरा लगेगा फिर वहां पर, क्योंकि आपकी वजह से या आपके बच्चों की वजह से दूसरे भगत डिस्टर्ब होते हैं, तो भी आप पाप के भागी बनते हैं, पाप के भागी। सत्संग में आए के बात चलावे और वो अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। तो भाई ये बातें ध्यान रखनी है भगत जियो। भले आप घर पे रहो, चाहे अपनी भगतमती को यानी अपनी बहन को घर पे छोड़ो उस बच्चे के साथ। यदि साथ संगति में इस प्रकार का माहौल देखने को मिला, या तो अपने बच्चों को कंट्रोल करो। नहीं कंट्रोल होते हैं आपसे अपने बच्चे, अगर आपके भी अगर माता पिता बन चुके हैं वो छोटे छोटे, तो भाई आप भी अपने घर पे रहो, अपने बच्चों को भी अपने घर पे रखो। इन सारी टेंशनों से फ्री होके तो आदमी साथ संगति में जाना चाहता है। अरे ये टेंशन तो सबके घर में ना है, ये उड़दंगबाजी, ये शरारतपना, ये तो सबके घर में है। इन चीजों से शांति पाने के लिए तो लोग साथ संगति में जाते हैं कि वहां बैठेंगे, बैठ के मालिक की शांति से चर्चा करेंगे, सुमरण करेंगे, मालिक की महिमा करेंगे, और वहां भी आपके बच्चे भागते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। तो ये नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी। बिल्कुल साफ साफ कह दो ऐसे भगत को, भगत जी या तो अपने बच्चों को कंट्रोल में करो, नहीं भाई आगे से ध्यान रखना भगत जी, देखो ये कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है। तो ये विशेष तौर पर भाई बहनों ने ध्यान रखना है, ये बातें बार बार नहीं बताई जाएंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी दास की तबीयत भाई और बहनों हल्की है, ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी। एक भगत जी शायद को जगत वाला भाई ये मैसेज कर रहा है कि भाई अगर आपने रजोगुण वालों से सेवा नहीं लेनी है तो फिर ये इस लाइव वीडियो के टाइटल में तूने तेरे गूगल पे नंबर क्यों डाल दिए, फ़ोन पे नंबर क्यों डाल दिए, सेवा के लिए क्यों बोल रहा है। केवल उन्हीं भाई बहनों को सेवा करनी है, और उन भाई बहनों के लिए सेवा शुरू है आज से। जो भाई बहन सात संगतियों में आने के अधिकारी हैं, जो भाई बहन रजोगुण से दूर हैं। ये दास ने जो मोबाइल नंबर डाले हैं ये आगामी सेवाओं के लिए उन्हीं भगत भाई बहनों के लिए हैं जो भगत भाई बहन रजोगुण से पूर्णतया दूर हैं, साध संगति से जुड़े हुए हैं। सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ, फर्जी नामदान सेंटरों से जुड़ा हुआ कोई भी भगत यदि हमारा वीडियो देख रहा है, भैया गलती से भी 1 रुपया मत डाल देना, तुम्हारा रुपया स्वीकार नहीं है, तुम्हारी वो कमाई हमें स्वीकार्य नहीं है। केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन जो रजोगुण से दूर हो चुके हैं, वो चाहे 100 हैं चाहे 150 हैं, देश में विदेश में कहीं भी हैं, केवल वही आत्माएं मुझ पवन दास के पास, मैंने जो ऊपर मेरे 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं फ़ोन पे और गूगल पे के, दोनों पे फ़ोन पे है, दोनों पे गूगल पे है, 82 73 84 95 60 और 8769548494। ये मुझ पवन दास के 2 नंबर हैं, दोनों पे गूगल पे फ़ोन पे है। केवल रजोगुण से दूर हो चुके भाई बहन अपनी सेवा कभी भी डाल सकते हैं। आप लोगों के लिए सेवा बिल्कुल चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी भाई बहन जो अभी रजोगुण में हैं, चाहे 1 करोड़ रुपया रखा आपके पास में, 1 रुपया भी डाल दिया तो पाप के भागी बनोगे, 1 रुपया भी डाल दिया तो ये उन भाई बहनों के लिए, सबके लिए नहीं है। आप फालतू में अपने पेट में दर्द ना करें भाई। जब आप हमारे मिशन से जुड़े नहीं हैं, आप संत रामपाल जी के भगत ही नहीं है, तो आपको क्या लेना देना, हम किससे ले रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव के सत्संग सुनो, थोड़ा ज्ञान समझो पहले, उसके बाद देखो फिर आगे क्या करना है। तो ये चीज भी हमने ध्यान रखना है भाई और बहनों। और आपको गुरुदेव भगवान का एक छोटा सा एक सत्संग सुनाऊंगा 20-30 सेकंड का, जिसमें परमात्मा मोक्ष की अधिकारी आत्माओं को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमने उस दिशा निर्देशन में रहकर भगत बनकर भक्ति करनी पड़ेगी अगर आत्मा का कल्याण करवाना है। तो बकवाद फिर चाहे करते रहो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। फिर
लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। एक भाई है, कौन है पता नहीं, ये शिवचरण है, कौन है, ये गलत तरीके का नियम है। हम नहीं मानेंगे कि कोई मर गया तो भी मोबाइल नहीं मिलेगा। भाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे कोई जन्म गया, चाहे कोई मर गया, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं मिलेगा। और यदि जबरदस्ती मोबाइल लोगे तो उसी समय अपना झोड़ा झंडा उठा के साथ संगति से बाहर ही निकलना पड़ेगा। वहां फिर आपको साथ संगति में नहीं बैठने दिया जाएगा, नहीं रुकने दिया जाएगा। और आप क्या करोगे जब आपके मन में इतना दोष भरा पड़ा है? एक मोबाइल आपसे नहीं छूट रहा, कल को परमात्मा विमान लेके आएंगे, तुम क्या छोड़ के जाओगे तुम? अरे एक मोबाइल छोड़ के तुम साथ संगति में नहीं बैठ सकते, कल को तुम परमात्मा के विमान में बैठने के लायक कहां हो तुम? फिर तो तुम्हें बेटा बेटी कार कोठी मोबाइल सब कुछ दिखाई देंगे, गधे घोड़े भैंस। तो भाई ऐसी आत्माओं से प्रार्थना है, शिवचरण दास जी आप अपने घर पे बैठे रहो। आप जैसे हंसों की साथ संगतियों में कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से यारी करो, मोबाइल को अपना गुरु बना के रखो। आप ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है साथ संगति में। एक बार मोबाइल जमा हो गया, चाहे पूरा खानदान आपका क्यों ना मर गया पीछे, आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो घर पर जाते समय ले जाओ, अगर ले लिया तो फिर वापस साथ संगति में नहीं बैठने दिया जाएगा। जाओ फिर करो, फिर बचाओ अपने परिवार को। अगर तुम ही बचाने वाले हो ना तो तुम ही बचाओ फिर अपने परिवार को। वो रोग मुक्त अगर तुम ही कर सकते हो अपने बेटा बेटी को, परिवार को, तो तुम ही करो फिर। अरे विशेष संदेश में गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी? गुरुदेव कह रहे 2011 की बात है, जयपुर का एक भगत था, उसकी पत्नी नहीं मानती थी, अकेला उपदेशी था। वो आने लगा सत्संग में आने लगा तो रास्ते में उसकी औरत का फोन आया। कहा कि कहाँ हो? बोला सत्संग में जा रहा हूं। बोले वापस आ जा, बेटा बीमार हो गया बहुत ज्यादा सख्त। उसने कहा कि नहीं, मैं तो सत्संग में निकल पड़ा, पास में हॉस्पिटल है, पैसे घर पे रखे, दिखा ले। इतना कह के उसने मोबाइल काट दिया। और गुरुदेव कह रहे उसने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। 3 दिन तक वो सत्संग में रहा, उसने मोबाइल को बंद ही रखा, खोला ही नहीं। तीसरे दिन उसने जैसे मोबाइल को ऑन किया, तुरंत घरवाली का फोन आया। बोला कहाँ हो? बोला सत्संग में हूं। बोला कमाल हो गया, क्या हो गया? बोला ऐसे ऐसे लड़का सख्त बीमार था, मैं हॉस्पिटल में ले गई। और लड़के ने बताया होश में आने के बाद कि ऐसे ऐसे एक लंबा सा सफेद कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आया और मेरे को यमदूत पकड़ कर लेकर जा रहे थे, और उसने झटका देकर मेरे को छुड़ाया। बोला ये मेरी आत्मा कहां लेकर जा रहा है? यमदूतों को भगाया। बोले तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं? बोले लंबे लंबे हैं क्या, सफेद सफेद बाल हैं क्या, सफेद कपड़े पहनते हैं क्या? बोला लड़का बता रहा था कि ऐसा आदमी आया एक। तो उस भगत की आंखों में आंसू आने लग गए। अब भाई और बहनों, उस भगत की उस दृढ़ता को देखकर परमात्मा ने उस मरते हुए परिवार को बचाया, उस बेटे को बचाया जिसने मोबाइल को वहीं स्विच ऑफ करके रख दिया कि कोई मरे तो मरे। और वो अगर ठेकेदार बन जाता, वापस अगर वो चला जाता वो घर पे या आश्रम में बैठकर भी इसी टेंशन में, हाँ क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो लड़के की रक्षा नहीं करता परमात्मा, तो कौन से दिन समझेंगे फिर हम? इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम सत्संग के लिए चलो तो अपने आप को जीवित मार लो कि मैं तो मर गया, अगर थोड़ा बहुत काम बिगड़ भी गया तो जाके संभाल लूंगा। और गुरुदेव कहते हैं फिर ऐसी आत्माओं के काम परमात्मा बिगड़ने नहीं देता। तो भाई ये रिप्लाई जिसने भी किया है, मैं तो शिवचरण ही समझ पा रहा हूं। कौन है शिवचरण, कहाँ का है? मेरी वैसे कोई किसी से यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं ज्यादा इस मामले में पढ़ता हूं। कोई सत्सेवक है तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। तो ये जो भी भाई है, इस भाई से प्रार्थना है, भाई आपने साथ संगति में आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर बैठकर अपनी भक्ति कर ले जैसे भी हो रही है। और लाइव भी क्यों जोड़ रहा है? तेरी मतलब की चीजें नहीं है फिर ये लाइव भी मत जोड़ा कर भाई। क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहा तू? इतना समय बैठकर भगवान का सुमरण करना, इतना समय तू यहां लाइव देख के तू बर्बाद कर रहा अपना, जब तेरे को साथ संगति के नियम ही तेरे को स्वीकार्य नहीं है। तो ये चीजें भाई और बहनों हमने ध्यान रखनी है। और साध संगति में जगत के किसी भी व्यक्ति को लेकर नहीं जाना है। आश्रमों में लेकर जाओ, गुरुजी के पास लेकर जाओ, लेकिन साध संगति में जगत वाला चाहे कितना ही यारा प्यारा है आपका, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी साथ संगति में लेकर नहीं आना है। जो रजोगुण से दूर है और जिसने संकल्प ले लिया है भक्ति का, संकल्प लेकर जो साथ संगति से जुड़ा है, वो फिर जगत का नहीं रह जाता।
बाकी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो केवल गुरुदेव के सत्संग सुन रहा है या सात संगति की वीडियो देख रहा है, संकल्प अभी तक लिया नहीं, रजोगुण से दूर हुआ नहीं, वो चाहे कितना यारा प्यारा हो, घर का सदस्य हो, आपने उस व्यक्ति को सात संगति में भूल कर भी नहीं लाना है। नहीं तो भाई हम खुल के गुरु की महिमा नहीं कर पाते। वहां पर काल का दाव रहेगा ही रहेगा, काल किसी न किसी माध्यम से फिर वहां प्रवेश रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज, अब आपको गुरुदेव का वो वचन सुनाता हूं, परमात्मा का सत्संग, जिसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं हमारे को हंस बनने की दिशा में। ध्यान से सुनना भाई और बहनों। यानी जो व्यक्ति यहां भी रहते हैं, गुरुदेव के साथ रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और मिले नहीं मन से, वो हंस नहीं बन सकते, वो कौवे रहा करें। और ऐसे कौवे फिर छोड़कर इसको स्थान को जा सकते हैं। वो जाएंगे कि उनकी आदत सुधरी नहीं। आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य में, बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। अब गुरु तो पास ही होते हैं। मिलने का अर्थ क्या है? गुरु जी से एक ही भाव हो जाना, समर्पित हो जाना, मन में दोष ना रखे। गुरु जी कहते गुरु मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए इनके फंद। तो यहां उस स्थिति को क्लियर किया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी आत्माएं, ऐसे भगत भाई बहन जो सतगुरु के पास भी रहते हैं, यानी ये जो सत्संग है गुरुदेव ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठ के किया, और गुरुदेव ने उन आत्माओं के लिए किया, उन आत्माओं के लिए संकेत किया जो आश्रम में परमानेंट सेवादार हैं, जो गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार थे, कोऑर्डिनेटर थे, जो आश्रम में ज्यादातर रहा करते थे। तो गुरुदेव उनके लिए संकेत कर रहे हैं कि गुरु के पास में रहकर भी यदि आपने बुराइयां नहीं छोड़ी, आप यदि हंस नहीं बने, यदि वही बगुले जैसी आदतें रही, तो आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते, कभी भी। तो गुरुदेव ने तो उनके लिए भी कह दिया जो आश्रम में उनके साथ में रहा करते थे। ऐसी आत्माएं भी जो अभी तक निर्विकार नहीं है, कामी क्रोधी लालची वाली कैटेगरी में हैं, वो आत्माएं चाहे गुरु की गोद में बैठकर भक्ति कर लो, उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब हमने निर्विकार बनना पड़ेगा। जीव की औकात नहीं है, लेकिन जीव अपनी औकात गुरु से प्रार्थना करके रो रो के बना सकता है। गुरु की भक्ति ज्यादा से ज्यादा मर्यादा में रह के करके बना सकता है, गुरु को प्रसन्न करके कर सकता है। तो यदि आप अभी इन्हीं सब विकारों में लिप्त हैं, तो गुरुदेव भगवान की ज्यादा से ज्यादा महिमा करके, उनको प्रतिदिन भोग लगा के, उनकी आरती उतार के, परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करके आप जी भी साध संगति में आने योग्य हंस बने। अब देख लो भाई और बहनों, बड़ी मुश्किल से 100 जोड़े होंगे या 100 भाई बहन होंगे, 100 जो रजोगुण से दूर हैं, ज्ञान को आधार बनाकर। एक होता कि जैसे बुढ़ापे की उम्र हो गई, अब कौन उसको रामलीला करने देगा? इसलिए वो तो जो मर्जी करे अब या ना करे, उसकी तो मजबूरी हो गई। उस भाई की तो मजबूरी हो गई, उसके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, उसकी तो खटिया बाहर डाल दी, बुढ़िया अलग वो अलग, और वो भगत भी है, उसकी तो मजबूरी है, छोड़ना तो अभी नहीं चाहता वो। ऐसे लोग उस कैटेगरी में नहीं है जो रजोगुण से दूर हैं। ज्ञान को आधार बनाकर हमने मन को मारना पड़ेगा, मन जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि हंस बनने की दशा में आगे बढ़ो, हंस बनने की दशा में। तो बड़ी मुश्किल से परमेश्वर रामपाल जी की संगत में, देश विदेश में जितनी भी संगत है करोड़ों में, बड़ी मुश्किल से 100 आत्माएं ऐसी होंगी, और वो भी जो साध संगति से जुड़ी है, क्योंकि ज्ञान आधार केवल साध संगति में है। गुरु को परमात्मा केवल साध संगति में माना जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो बड़ी मुश्किल से पूरे विश्व में 100 आत्माएं ऐसी हैं जो पूर्णतया रजोगुण से दूर हैं, संकल्प ले चुकी हैं, भक्ति दृढ़ता से कर रहे हैं, और गुरु ने भी जिनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना दिया है। तो सोचिए, अभी तक तो केवल भाई और बहनों 100 आत्माओं को ही परमात्मा ने सतलोक के लिए सिलेक्ट किया है। किस ब्रह्मांड में केवल 100 आत्माओं को, और 100 की भी अंतिम समय तक परीक्षा चलेगी, अंतिम श्वास तक। गुरुदेव कहते हैं, पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो जोले बहुत हैं, घर आ ले तब जान। उनको भी अहंकार नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो विषय वासनाओं से दूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने तो मेरा मन जीत लिया। कुछ नहीं जीता।
परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जू भूबड़ में आग, और शत नाम के सुमरण बिना ये मिटे न मन का दाग। जैसे अग्नि काठ के माही व्यापक है पर दिखत नाही, ऐसे काम देव प्रचंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। अगर मन में जरा भी अहंकार आ गया ना इस बात का कि मैं रजोगुण से दूर हो गया, अहंकार भाव से, उसी समय भाई और बहनों जैसे परमात्मा कहते हैं जो होते हैं ना अंगारे, अंगारे के ऊपर वो राख आ जाती है, ऐसा लगता है कि यहां पर है ही नहीं कुछ, और जरा सी वो राख हटाओ अंदर से बिल्कुल चमकते हुए अंगारे। तो ये पांचों विकार हमारे अंदर ही रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक। ये तो सतगुरु जरा इनके ऊपर हल्की हल्की राख डाल देता है ताकि हमें भक्ति में बाधा ना हो। अगर जरा भी उसको अगर कुरेचने का तुमने वो प्रयास किया व्यर्थ में, मोबाइल में यदि तुमने मोबाइल में बकवास देखने का वो प्रयास किया और मन में कोई दोष पैदा करने का प्रयास किया, जैसे उस राख को हटाओगे अंदर से वो विषय वासना तुरंत आ खड़ी होगी वापस काल के जाल में। तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, मालिक से बारंबार, हंस बनने का समय बहुत कम है। जितनी आत्मा जाएंगी सतलोक सतगुरु के धरती पर रहते सहते जा सकती हैं, इसके बाद नहीं। तो कोशिश करो, मुट्ठी भर भी समय नहीं है, मुट्ठी भर भी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यानी जो व्यक्ति यहाँ भी रहते हैं, गुरुदेव के साथ रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और मिले नहीं मन से, वो हंस नहीं बन सकते, वो कौवे रहा करें। और ऐसे कौवे फिर छोड़कर इसको स्थान को जा सकते हैं। वो जाएंगे कि उनकी आदत सुधरी नहीं। आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। अब गुरु तो पास ही होते हैं। मिलने का अर्थ क्या है? गुरु जी से एक ही भाव हो जाना, समर्पित हो जाना, मन में दोष ना रखे। गुरु जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंध, हुआ दुखी संसार में आ गई उनके फंद। तो यहां उस स्थिति को क्लियर किया है। राजकुमार दास भगत जी हैं, इन्होंने मैसेज किया है, ये ज्ञान गंगा कर जी ने करा का फोटो लगा रखी है। किस काम का सेवा चालू है भगत जी? दास ने ऊपर जो गूगल पे फ़ोन नंबर डाले हैं कि भाई सेवा चालू है। तो भगत जी कह रहे किस काम की सेवा चालू है? अगर काम के लिए सेवा डालोगे तो फिर सेवा कहाँ हुई भाई फिर आपकी? जैसे पिछली बार दास ने मैसेज डाला कि सभी भाई बहनों को थालियां भेजी जाएंगी, जिस जिसको थाली चाहिए वो अपना अपना पैसा भेजो। तो आपने सेवा डाल दी, बदले में आपको चंवर भेज दी, आपको थालियां भेज दी, तो वो सेवा कहाँ है? वो सेवा में काउंट नहीं है आपका पैसा। वो तो आपने पैसा डाला, बदले में आपको हमने कोरियर भेज दिया, आपका माड़ा आपको भेज दिया। ये सेवा है। ये वीडियो बन रहे हैं, सेवा नहीं है क्या भाई? दास कुछ काम तो कुछ कर नहीं पा रहा इन सेवाओं के मध्य। मेरा परिवार कैसे चल रहा है? ये सेवाएं कैसे हो रही है? वीडियो कोई ऐसे बन रहे हैं क्या? कोई सेवाओं के लिए बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, गाड़ी है, खर्चे हैं, ये सेवा नहीं है भाई। ये सेवा थोड़ी है कि आपने चवर का पैसा डाला और मैंने आपको चवर भेज दिया, वो सेवा थोड़ी है। वो तो आपने सामान मंगवाया, मैंने आपको भेज दिया सामान। तो ये सेवा ही है, सेवा है तभी ये सेवाएं हो रही है। जिस दिन ये सेवा नहीं होगी, आप भाई बहनों की तरफ से जो परमात्मा आपसे जो प्रेरणा करके लगवाते हैं, तो मैं अपना कोई छोटा मोटा, मैं अपना कोई काम धंधा देखूंगा, फिर ये सेवा थोड़ी हो पाएंगी। फिर थोड़े आप ये लाइव वीडियो देख पाओगे, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या क्या गलतियां कर रहा है, कैसे कैसे सावधान होना है, ये थोड़ी जानकारी आपके पास आएगी। फिर थोड़ी हो पाएगी ये। तो सेवा वो ही है, ये सेवाएं चल रही है सारी। दास सुबह उठता है, रात को सोता है, जो भी करता है सेवा ये हो। 1 रुपया खर्च होता है चाहे लाख रुपया खर्च होता है। दास के घर पे आप सबको पता है पिछले 3-4 महीने से 5 ज्योतियां जल रही है। महीने का 1 क्विंटल घी डलता है, और घी दास को डेयरी का नहीं लाता, मजबूरी में जब नहीं मिलता, नहीं तो गांव जाकर दास 1000 रुपये का देसी घी लाता है, 1000 रुपये किलो वाला, कभी 2 क्विंटल, कभी 1.5 क्विंटल। हर महीने का 1 क्विंटल घी लगता है हवन में, जो दास के घर पर जल रही है सात संगत वाले भाई बहनों के लिए। तो 1 महीने का वो जो 1 लाख रुपए का जो घी जल रहा है, वो सेवा नहीं है क्या? महीने का कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है दास का। तुम सोच रहे हो कि ऐसे पवन दास लाइव आ जाता है, ऐसे वीडियो बन जाते हैं, पूरा परिवार लगता है दिन रात, जब जाके एक वीडियो तैयार होता है।
और दास के कम से कम 12 घंटे लगते हैं, तब जाकर उस वीडियो के छोटे छोटे वीडियो बनते हैं। दास के तो स्मरण भी ढंग से नहीं हो पाते इन सेवाओं के चलते। आप कहते हो कि कौन सी सेवा चालू है, तो ये सेवा नहीं है जो सारे दिन जो हमारी जो है चक्री बंदी रहती है, ये सेवा नहीं है। तारीखों पे जाता हूँ, गाड़ियाँ लेके जाता हूँ, सारा खर्चा है, वो सेवा नहीं है। मैं कोई मर्डर करके थोड़ा ना कोई जेल में गया था। आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए तो मेरे ऊपर उन लोगों ने मुकदमे लगाए हैं। तो तारीखों पे जाना, वो खर्चा वर्चा, वो सेवा में नहीं आएगा क्या? भाई ये सेवा ही है सारी। और सेवा क्या होती है बताओ? तो अब सबने सेवा नहीं करनी भाई। 1 रुपया मत डाल देना गलती से, जो भाई बहन रजोगुण में है। आपके घर पर चाहे 1 करोड़ रखें, अपने घर पे रखो भैया, अपने और काम में लो। पवन दास को मत भेज देना बिल्कुल भी। डाल भी दोगे तो आपकी सेवा नहीं लगेगी। मुझे तो नहीं पता चलेगा किसने डाला किसने नहीं डाला, लेकिन परमात्मा की नज़रों में आपकी वो सेवा स्वीकार्य नहीं होगी। जो भाई बहन रजोगुण से दूर हैं, सही भक्ति कर रहे हैं, हंस आत्मा हैं, परमेश्वर की मर्यादाओं में हैं, आपको सारी बातें बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप अपनी सेवा लगाना भाई, नहीं तो सेवा मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। दास अपना मूंगफली का ठेला लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो खुद की एक मजबूरी सी बन रही है, क्या करूं मैं? मुझे कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है कि तुम भाई बहनों की सेवा के ऊपर अपना परिवार चलाना। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा कब ये सेवा ले, कब मैं अपना छोटा मोटा काम धंधा करूं, लेकिन मालिक ही नहीं चाह रहा तो मैं क्या करूं? तो सेवा केवल उन्हीं की स्वीकार्य होगी जो रजोगुण से दूर हैं और साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल उन्हीं की। बाकी भैया चाहे आप कितना ही धनवान हो, कितने पैसे वाले हों, आपका 1 रुपया भी स्वीकार्य अब नहीं होगा, क्योंकि यहां दास कोई लोभ लालच के चक्कर में सेवा नहीं कर रहा है। मेरा मकसद आपसे कोई धन लेने का नहीं है। दास को तो परमात्मा प्रेरणा करके वीडियो बनवाते हैं आप लोगों से भी माया से दूर रहने के लिए। मैं कैसे आपकी माया अपने घर में घुसेड़ूंगा? तो केवल उन्हीं भाई बहनों के लिए सेवा चालू है, और ये सेवा चालू रहेगी जब तक दास सेवा में है। अब ऐसा नहीं है कि 5 दिन बाद बंद हो गई, 6 दिन बंद हो गई। आप भाई बहन कभी भी अपनी सेवा लगा सकते हैं, किसी भी समय लगा सकते हैं। आप दास ने दोनों नंबर दे दिए हैं, गूगल पे फोन पे के, लगवा सकते हैं आप। तो ये छोटा सा संदेशा था। बात तो और भी बहुत सारी है, लेकिन थोड़ा जुकाम खांसी वाला चक्कर है, ज़्यादा बोला नहीं जाता, वरना फिर खांसी आती है। तो बस केवल ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब इसमें भी भाई और बहनों ये परीक्षा है भक्तों की, ये भी एक परीक्षा होगी अब साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की। अब बहुत सारे भाई बहन तो साथ संगतियों से पीछे कदम हटा लेंगे। कई मुझ पवन दास से राग द्वेष ईर्ष्या कर लेंगे। ये आया बड़ा नियम बताने वाला, ये कहेगा वैसे चलेंगे क्या हम? अरे भैया मेरे अनुसार नहीं चलना, मेरे अनुसार नहीं चलना भाई, और ना मैं चलाना चाहता मेरे अनुसार। मैंने तो संदेशा दे दिया, अब आपको क्या लगता है आप जी वैसा करो। तो बहुत सारों के तो मन में दोष आ जाएगा, ये कौन होता है मैं रोकने वाला, हम तो जाएंगे साथ संगतियों में। अब भैया जिसके घर पर साथ संगति है वो जाने, आपको रोकेगा या फिर वहां बैठाएगा आपकी पूजा करेगा, वो जाने। अब मेरा काम तो संदेशा देने का है। मेरे घर पर तो साथ संगतियां हैं नहीं, ना मेरे घर पर साथ संगतियां हो सकती, क्योंकि मेरा जो बड़ा लड़का है लोकेंद्र दास, उसने भाई अपनी रमेणी कर ली, अपनी पसंद की लड़की से उसने रमेणी कर ली, जगत वाली वो लड़की है। हालांकि वो उसको साल भर से उसको भक्ति वो बता रहा था, सिखा रहा था। नाम ले रमेणी होते ही उसने संकल्प दीक्षा ले ली, लेकिन है दोनों रजोगुण में। तो मेरे घर पर भी नहीं हो सकती साथ संगति। अगर मैं ये सोचता कि भाई मेरा लड़का भी रजोगुण में है और मैं ये मैसेज डालूंगा तो फिर मेरे घर पर भी नहीं होगी, तो नहीं हो तो ना हो। नियम सबके लिए बराबर है, नियम पानी सबके लिए बराबर है। अगर पक्षपात करूंगा तो सबसे पहले मैं ही मरूंगा। कबीर सागर की वाणियां नहीं पढ़ी क्या? पक्ष करेगा जो नीचे गिरेगा। अगर नाद वाले गुरु के वचन वाले शिष्य अगर पक्षपात करेंगे तो वो भी नीचे गिरेंगे। तो मेरे घर पर भी साथ संगति नहीं हो सकती भाई, क्योंकि मेरा जो बड़ा लड़का है वो भी रजोगुण में है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सेवा भी कर रहा है। लेकिन नियम तो नियम है भाई, मैं साथ संगति नहीं रखवा सकता। इसीलिए जयपुर में साथ संगति नहीं है। बार बार भाई बहनों ने साथ संगतियां रखवाई है, उनसे संपर्क करो। यूपी में कौन रखवा रहा है, एमपी में कौन रखवा रहा है, मैसेज तो हम डालते ही नहीं सार्वजनिक। तो जहां जहां आपकी जानकारी है
आप भाई बहनों से जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करो, उनसे पूछ लो पहले सारी बातें कि भैया आपने पवन भगत जी का लाइव देखा कि नहीं देखा, आप उस मर्यादा में रह के साथ संगति रखवा रहे हैं कि नहीं रखवा रहे हैं। उसके बाद में आप वहां जाओ और साथ संगति में आने वाले से प्यार प्रेम से प्रार्थना करो कि पवन भगत जी जब लाइव आए थे विषय वासना के बारे में बताया था, आप भगत जी उस मर्यादा में हो क्या? और वो कहे कि हाँ भगत जी मालिक की दया है, तो आओ फिर अंदर। वो कहते नहीं भगत जी मालिक की दया नहीं है, तो भगत जी देखो खाना पाना खाओ, चाय पानी पियो, जो भी है, बाकी भगत जी साथ संगति में फिर आप अलाउ नहीं है। तो पूछना भी है आने वाले को, ये नहीं कि साहब ये तो मेरा जानकार है, वो तेरा भले जानकार है, तेरे को क्या पता मुंह खड़ा करके आया 2 मिनट पहले। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, फिर आप दोषी नहीं रहेंगे। 24 घंटे आपके पाड़ोस वाला भगत जो आपको पता कि ये रजोगुण से दूर है, यानी मैं पवन दास भी अगर साथ संगति में जाता हूं और जिस भगत के घर पर साथ संगति है उसकी जिम्मेदारी बनती है वहां पहुंचते ही सबसे पहले मेरे से ही प्रार्थना करेगा, सच्चाई भगत जी जो लाइव वीडियो में जो बातें हुई थी रजोगुण को लेकर, तो आपके ऊपर मालिक की दया है क्या? और मैं कह दूं हाँ भगत जी मालिक की दया है दास के ऊपर, मैं उन मर्यादाओं में हूं, तो एंट्री है अंदर, नहीं तो चाय पानी पिला के वापस बाहर करो। तो भैया नियम सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि पवन दास कोई अपनों को छोड़ता है। मेरा कोई अपना पराया नहीं है, मेरा अपना केवल मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, और कोई नहीं है भाई। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तो कोई भी हो नियम सबके लिए बराबर लागू हैं, तभी मालिक दया करेंगे, नहीं 2 मिनट में उठा बैठेंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, हड़के मत लेना इस मार्ग को। तो केवल साध संगति से जुड़े हुए और रजोगुण से पूरी तरह से दूर वही भगत भाई बहन अपनी सेवा जब मर्जी कभी भी कितनी भी कैसी भी लगा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बाकी लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर लगानी है तो भैया परमात्मा से प्रार्थना करो, पहले रजोगुण से दूर हो जाओ, कम से कम 2-3 महीने रिहर्सल करो। यदि आप 2-3 महीने रजोगुण से दूर रह चुके हैं, यानी 2-3 महीने जो रह जाएगा इसका मतलब परमात्मा दया कर रहा है, तो वो भाई बहन साथ संगति में सेवा लगा सकते हैं, दूसरे भाई बहन योग्य नहीं है। और भैया मैं जो मैसेज देता हूं ना, मैं ये नहीं देखता कि कौन मेरे विरोध में आएगा, कौन मुझे अच्छा बताएगा, कौन मुझे बुरा बताएगा। मैंने ना कोई संत बनना, ना कोई महाराज बनना, ना कोई आश्रम खोलना, ना कोई मान बढ़ाई चाहिए, ना मैंने किसी का कोई पैसा टका चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। दास तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए गुरु का गधा बन के आप लोगों को संदेशा दे रहा है। जब तक मालिक सेवा दे रहे हैं, जब तक घर परिवार चल रहा है, तब तक ये सब कुछ सांगबाज हो रहा है, बन रहे हैं वीडियो। जिस दिन सेवा नहीं होगी अपना मेहनत मजदूरी करेंगे, कहीं काम धंधा करेंगे, और हो पाएगी तो सेवा भी करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। इतना ही है। ये ना सोचना कि भाई पवन दास तो अपने अपने परिवार को, अपने मिलने वालों को बचाता होगा, ना भैया। जो गलत है वो गलत है, जो साथ संगति की मर्यादाओं में नहीं है वो नहीं है। मेरा लड़का अपने घर पर बैठ के मालिक की जो मर्जी चर्चा करे, आरती करे, कुछ भी करे, साथ संगति में वो जाने का अधिकारी नहीं है, और ना जाएगा मेरे साथ कभी, जब तक वो रजोगुण में है। ये ध्यान रखना इन बातों का। ना मेरे घर पर जहां मैं रहता हूं वहां साथ संगति नहीं हो सकती। अगर मैंने रखवानी है तो मेरे घर से अलग दूसरी जगह लेकर मैं साथ संगति रखवा सकता हूं, और उस साथ संगति में फिर मेरा लड़का यदि रजोगुण में है वो भी अलाउ नहीं है। तो भैया ये नियम सबके ऊपर लागू हैं। ये नियम है तभी भगवान का साथ है। ये नियम नहीं है तो देख लो इन आश्रम वालों की क्या दुर्गति हो रही है, क्या हालत हो रही है इनकी। गधे घोड़े सब इकट्ठे हो रहे हैं, कोई मान मर्यादा नहीं है। तो नियम मर्यादा सबके लिए समान है। तो भाई और बहनों, आज के लाइव में केवल इतना ही। छोटी मोटी बातें रह गई हों तो परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो बाद में बता देंगे। बाकी मोटी मोटी बातें आप सभी भाई बहनों के समझ में आ गई होंगी। अगर आप रजोगुण से दूर हैं, आप चाहे अमेरिका बैठे हैं, चाहे जापान बैठे हैं, चाहे श्रीलंका बैठे हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हैं, और यदि कहीं कोई साथ संगति है, उन भाई बहनों से संपर्क करो। आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, नो प्रॉब्लम। सीमाओं की कोई बाध्यता नहीं है कि राजस्थान का भगत नहीं आएगा, यूपी का नहीं आएगा। चाहे विदेश में जाओ, चाहे विदेश के यहाँ आओ, जो रजोगुण से दूर हैं, जो मर्यादाओं में हैं, जो मर्यादाएं आपको बता दी गई हैं। क्योंकि अब सात संगतियों में केवल हंसों की एंट्री होगी, और लास्ट का समय चल रहा है। परमात्मा ने भक्तों को छांटना है, और ये देख लेना बस उतने ही भगत जा पाएंगे जो भगत इस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगे, हंस बनेंगे। बाकी सब भीड़ है, ये भीड़। अब कौन विश्वास करे इन बातों पर? इन आश्रमों में लाखों करोड़ों जुड़े, सब भीड़ है। भीड़, कति भीड़, निरी भीड़। जो बातें आज आपको बता दी गई हैं, जो साथ संगति में आने के अधिकारी हैं, उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा के विमान में पैर रखने के योग्य है। भले आप 10 साल से साथ संगति से जुड़े हैं, यदि आप भी रजोगुण से दूर नहीं है, आप भी अभी टिकट बनवाने के अधिकारी नहीं हैं। और कोशिश करो, और प्रयास करो, मालिक को रिझाओ, प्रसन्न करो। विकारों से दूर होना पड़ेगा भाई। विकारी आत्मा कभी सतलोक नहीं जा सकती। हम शब्द पढ़ते हैं, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान।
सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाए। तो निर्विकार कौन? हमारा गुरु। और गुरु क्या कह रहा है? गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को यूं सतगुरु कर ले आप समान। सतगुरु क्या चाहता है? हमें अपना जैसा बनाना चाहता है। कीट न जाने भृंग को यूं सतगुरु कर ले आप समान। हमारे सतगुरु रजोगुण में है क्या? और सतगुरु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने जैसा बनाकर सतलोक लेकर जाऊंगा। तो सतगुरु जैसा बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा? सारी जिंदगी ऐसे ही धक्कमपेल में रहोगे तो नहीं ले जाएगा सतगुरु। त्रिकुटी पर जाकर छोड़ देगा। यहां से तो सबको ले जाएगा त्रिकुटी पर, सभी जाएंगे, जगत वाले, शराब पीने वाले सभी जाते हैं। त्रिकुटी पर जाकर फैसला होगा। फिर वहां सतगुरु साइड में कर देगा, बेटा वहां तेरे को क्या बताया गया था, क्या सत्संग सुनाए गए थे कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे, भगत कावे सोए। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। तेरी समझ में नहीं आ रही थी? तूने कानों में रुई दे रखी थी, और तेरे को खोल खोल के बताता मैं, नाड़ा खोल के बताऊं तेरे को, कैसे बताएगा फिर और सतगुरु? तो समझदार को तो संकेत काफी होता है। शब्द सैन सतगुरु पहचाने, पावे अटल सुहागरे। और मूर्ख के आगे फिर बीन बजाने से फायदा नहीं है। तो भगत बनना पड़ेगा। मात्र 3 साल का भी समय नहीं है, 3 साल का भी अगर नहीं पार हुए तो यहीं सुअर बन के गंदगी में नाक रगड़ते रहोगे। क्योंकि मनुष्य जन्म में भी हमारी वो बुराइयां नहीं छूटी, तो सुअर बन के फिर क्या होगा? वो कसर परमात्मा वहां पूरी करेगा फिर। तो सतगुरु खोल के नहीं बताएगा पूरी बात को, खींच खींच के। तो ये दास खड़ा कर दिया सतगुरु ने खींच खींच के बताने के लिए। इतने सारे वीडियो बना दिए। अब भी कोई नहीं सुधरेगा ना, तो करो अपनी मनमानी। फिर मनमानी करने वाले के लिए किस ब्रह्मांड बहुत बड़ी जेल है। घूमते रहो, 84 लाख योनियां है, धक्के खाते रहो। भैया यहां तो जबरदस्ती इन चीजों से पीछा छुटवाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आपका पति, आपकी पत्नी आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो तो काल प्रेरित हैं, वो डराएंगे, धमकाएंगे। आपने क्या करना है? फिर सतगुरु का क्या प्रोटेक्शन है आपके साथ में? सतगुरु पे फिर आपका क्या विश्वास है? आप तो अपनी पति के प्रति समर्पित हैं। अरे रहो समर्पित अपनी पति और पत्नी के प्रति, अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन विषय वासनाओं को लेकर नहीं। अन्य कोई सलाह मशवरा है, कोई अच्छी बात है, उनमें समर्पित हो जाओ, लेकिन विषय वासना में पति पत्नी वाला समर्पण भाव नहीं चलेगा। यहां तो पूरी तरह पतिव्रता बनना पड़ेगा, प्योर आत्मा। तो बताओ क्या भक्ति होगी फिर आपकी? मन में तो दिन में भक्ति करते हो, रात को विषय वासनाओं का खेल खेलते हो हैं। दिन में तो गंगा जल लाए हरिद्वार जाके, पैदल जाके हैं, और रात को उसके अंदर नमक घोल रहे हो। क्या करोगे उस गंगा जल का फिर तुम? तो दिन में तो भगवान की भक्ति कर रहे हो, आरती उतार रहे हो, चवर कर रहे हो, रात को तुम जो है मतलब नाक रगड़ते रहते हो गंदगी में। तो भगवान मिलेगा ऐसे? वो भक्ति किसी काम की है? वो गंगा जल किसी काम का है जिसमें घर पे लाके तुम उसके अंदर जो है गंदगी डाल रहे हो? कौन पिएगा उसको? तो भैया भक्ति के लिए सबसे पहले इस मंदिर को शुद्ध करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी मस्जिद हमारा शरीर है। जब तक ये शुद्ध नहीं है, भगवान इसमें आके विराजमान नहीं होगा, चाहे लाख जन्म लगे रहना घंटी बजाने के लिए। बहुत सारी बातें भाई और बहनों बताते रहते हैं, आगे भी मालिक दया करेंगे तो बताते रहेंगे। बाकी ये साथ संगति है, भीड़ का मार्ग नहीं है। चाहे एक भी भगत साथ संगति में ना रहो, और चाहे पूरी दुनिया आ जाओ, पूरी दुनिया आ जाएगी तो मुझे कोई वो खुशी नहीं, और सारे भाग जाएंगे तो मुझे कोई गम नहीं। पवन दास का तो पहला नियम है, आप सबको बता रखा है, जिस दिन सेवा समाप्त उसी दिन मूंगफली का ठेला। इच्छा हमारी कुछ है नहीं, खर्चे हमारे कुछ है नहीं। ये खर्चे तो तब तक है जब तक आप लोगों की सेवा में है, बाकी फिर कोई खर्चे नहीं, कोई इच्छा नहीं। घर में 4 मेंबर हो गए अट्टे कट्टे, 2 लड़के, एक मैं, एक भाई का लड़का। और भाई का लड़का तुम हमारे से भी ज्यादा अट्टा कट्टा हो रहा है। मेरी कमर में पैंट टाइट रहती है, उसके मेरी कमर में पैंट ढीली रहती है, उसके टाइट रहती है। तो भैया 4 हो गए सिक्योरिटी गार्ड। किसी भी कंपनी में जाएंगे 10-12 हज़ार रुपये तो महीने के मिलेंगे। बढ़िया बैठ के मालिक का सुमरण करेंगे, और अपना कोई आएगा तो गेट खोल देंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। नहीं तो दही बड़े दास को बनाने आते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? 4 जने हैं, 2-2 जने दुकान लगा लेंगे, एक की एक जगह, दूसरे की दूसरी जगह। बढ़िया दही बड़े बेचेंगे, बढ़िया खाएंगे और बढ़िया भगवान की भक्ति करेंगे। कोई टेंशन नहीं है भाई।
टेंशन वहां होती है जब आदमी का कोई स्वार्थ होता है, जैसे आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर, इनका स्वार्थ है, इनका स्वार्थ है संगत को भ्रमित रखना, संगत को फ्री छूट देना नियमों में। ये अगर संगत को इस प्रकार से टाइट कर दें, ये क्या कर लेंगे, इनके खुद के खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो दास के खर्चे भगवान चलाता है, संगत नहीं चलाती। संगत केवल निमित्त बन रही है, वो भी उसकी सेवा लग रही है। इन आश्रमों में देख लो ना, सेवा देने वालों की क्या दुर्गतियां हो रही है, कैसे उनका पैसा राजनीति में लग रहा है, कैसे बर्बाद हो रहा है। यहां कम से कम ये तो तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी बातें भाई और बहनों, ज़्यादा कहना उचित नहीं है, समझदार को तो संकेत ही काफ़ी है। बाकी तो चाहे सात संगति हो, चाहे सतलोक आश्रम हो, 2 4 5 10 आदमी तो ऐसे हमेशा रहते ही हैं जिनको कभी बातें समझ में नहीं आती। उनके तो काम ही होते हैं बकवाद करने के। तो किन किन भाई बहनों को सेवा देनी है, सेवा करनी है, उनके लिए दास ने ऊपर मोबाइल नंबर डाल दिए, गूगल पे फोन पे नंबर, वो जब मर्जी सेवा कर सकते हैं। बाकी लोग भैया चाहे कितना पैसा रखा आपकी पेटी में, अपने घर पे रखना, हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ने नियम दास को समझा दिए, जो प्रेरणा कर दी, मैं केवल वही संदेशा दूंगा। उसमें चाहे मेरा बुरा हो चाहे मेरा अच्छा हो, वो फिर परमात्मा के हाथ में है। उसमें फिर अपना बीच में कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में मालिक के आशीर्वाद से केवल इतना ही। फिर परमात्मा दया करेंगे तो भाई बहनों के बीच में उपस्थित होंगे, और दास भी कोशिश करेगा कहीं, क्योंकि मैं देखूंगा कि भाई सात संगति कहाँ कहाँ है। मेरे को कोई जैसे सात संगति भाई बहन रखवा रहे हैं तो व्हाट्सएप तो मुझे करेंगे, तो दास देखेगा, वहाँ पर इंक्वायरी करेगा कि भाई वहाँ पूरी मर्यादा है कि नहीं है, किस हिसाब से है। दास वहीं जाने का प्रयास करेगा। जरूरी नहीं है कि मैं जाऊँगा। और मान लीजिए 5 जगह सात संगति है, 5 भगत बहुत अच्छे हैं, तो दास कोई 5 जगह थोड़ी जाएगा। एक जगह गए तो 4 गलत थोड़ी हो गए, नहीं। लेकिन जाऊंगा मैं पूरी अपनी तफ्तीश करके, आंख बंद करके उठा के थैला नहीं दौड़ूंगा मैंने अपनी भक्ति मर्यादा बचानी है। ऐसे रजोगुणी परिवार का साथ संगति में जाकर अगर मैंने पानी भी पी लिया तो मेरे अंदर भी रजोगुण वाले विकार आएंगे। बड़ी मुश्किल से तो भक्ति बन रही है, क्यों बर्बाद करूं मैं। हमने बाहर का खाना पीना क्यों छोड़ा, ये तीनों गुणों के प्रभाव को डाउन करने के लिए। तो घर में तो चलो हमारी मजबूरी है, घर में अगर कोई रजोगुणी है तो भैया वो बेटे की बहू तो खाना भी बनाएगी, साथ में मालिक की आरती भी करेगी, वहां दोष नहीं है कोई, वहां कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां हम आसानी से हम बच सकते हैं और वहां भी जाकर ये बकवाद करेंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे। तो भाई बहन कोशिश करो, प्रयास करो परमात्मा को और अधिक प्रसन्न करने की, खुद भी कोशिश करो इन बुराइयों से दूर हटने की। अरे बच्चे पैदा करके वंश चलाना कोई जरूरी नहीं है इस मार्ग में। परमात्मा कहते ये आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। अरे ये आना जाना बखेड़ा है, ये क्यों काल का भोजन तैयार कर रहे हो। अगर समझ में आ गया चलो रवेणी हो गई तेरी, बहुत अच्छी बात है। बच्चे पैदा करना कोई जरूरी है, कोई ये दुनिया कर रही, क्या कर रहे हैं सारे, कोई ठेला लगा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चपड़ासी है, कोई क्या है, कोई क्या है। सारा दिन पूरी दुनिया बेगार में घूम रही है, तो कौन सा उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा। तो मालिक की भक्ति करो, ठीक है रवेणी हो गई, अब तेरा खाना बनाने वाली, तेरे कपड़े धोने वाली आ गई, तेरे को भी आसान हो गया, उसको भी बैठे बैठे राशन मिल जाएगा, तू काम करेगा, वो तेरे घर पे काम करेगी। भाई बहन के रिश्ते बनाओ, अपनी भक्ति करो, क्या मिलेगा उस गंदगी में, क्या नाक रगड़ना उसमें। वो तो वैसे तो विकार है, तुम्हें पता कि विकार भगवान को बिल्कुल भी नहीं है पसंद, और फिर भी हम जानबूझकर विकार कर रहे हैं, फिर भक्ति का भी दिखावा कर रहे हैं, फिर हम भगत हैं। तो ये तो भाई और बहनों देखो, फिर अपने अपने बुद्धि विवेक की बात है, दबाव की बातें नहीं है। ये तो बहुत ही अग्रिम लेवल की बातें हैं। कोई विशेष, कोई बिरला आत्मा होंगी जिनके समझ में आएंगी, और कोई बिरले होंगे जो इन चीज़ों का सामना करेंगे। बाकी तो गरीबदास जी ने कह दिया, दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को चीन बिरला कोई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। तो भाई बिरला सूर बनो, तब फायदा है ये संघर्ष करने का, भक्ति करने का, 2 नाव की सवारी में नहीं। तो भाई और बहनों आज की साथ संगति में इतना ही। मन कर्म वचन से दास से कोई गलती हो गई तो सभी भाई बहनों से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। वो अपने स्टेट में रहे सब।